एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऐश कहीं जा रहा होता है और पिकाचू उसके बैग पे मतलब बैठा हुआ होता है और वो तभी उस उबासी लेने लगता है। तो ऐश जा ही रहा होता है, तभी उसे मतलब रास्ते में दो अलग अलग मतलब रास्ते दिखाई देते हैं। तो ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है। तो तभी ऐश अपने पिकाचू से पूछता है और तो तभी वहाँ पर एक डंडी पड़ी होती है, तो ऐश उठाता है उसे और मतलब उसे हवा में मतलब उछालता है। ऐश उस डंडी को उछाल देता है और जो अपना पिकाचू रहता है वो उस पर आयरन टेल से हमला करता है और जो डंडी होती है वो हवा में जाके ऊपर उड़ जाती है एकदम। उसके बाद फिर वो डंडी मतलब ज़मीन पे आके मतलब खड़ी हो जाती है और वो जो डंडी रहती है वो लेफ्ट साइड में गिर जाती है। और तभी ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू चले मतलब चलो चले आगे इस रास्ते पे। तभी वो पिकाचू मतलब जो ऐश होता है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और पिकाचू को गुस्सा आ जाता है। तो पिकाचू ऐश पे मतलब थंडरबोल्ट से हमला करता है उसकी और कैप उड़ा देता है। और उसके बाद फिर से मतलब ऐश पीछे देखता तो मतलब पिकाचू ऐसे एक्ट करता है कि मतलब उसने कुछ नहीं किया है और मतलब किसी को नहीं किया है। ऐश समझ जाता है और फिर से ऐश आगे मतलब बढ़ने लगता है। पिकाचू फिर से मतलब उस पर है ना थंडरबोल्ट से मतलब हमला करता है और फिर से उसकी कैप उड़ जाती है और पिकाचू हंसने लगता है। फिर ऐश है ना वहाँ से भाग जाता है और पिकाचू भी उसके पीछे पीछे मतलब भागने लगता है। उसके बाद फिर वो दोनों मतलब ऐसे ही मतलब हंसते रहते हैं, एक दूसरे को देख कर हंसते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें वाइल्ड में काफ़ी सारे पोकेमॉन दिखाई जाते हैं। ऐश जो होता है वो जंगल में से जा रहा होता है और मतलब हमें काफ़ी सारी मतलब चीज़ें दिखाई जाती हैं, नज़ारे वगैरह मतलब नदी के मतलब जा रहा होता है नदी से और नदी पार कर रहा होता है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया नज़ारे हमें दिखाते हैं। और तभी मतलब ऐश के मतलब वहाँ पर स्टाइल आता है और वो पीछे देखता है तो मतलब ऐश तो वहाँ पर पानी में गिर जाता है। उसके बाद मतलब वो मैजिक का पीछे से मतलब ऐश पे हमला करती हैं और पिकाचू ये देख के मतलब शॉक हो जाता है और फिर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और मतलब उसके बाद फिर पिकाचू मतलब ऐश को बचाने के लिए उस पर थंडरबोल्ट से मतलब हमला करता है। पहले तो हंसता है पर मतलब ये होती है असली फ्रेंडशिप, पहले हंसो फिर बाद में मदद करो। तो उसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट से हमला करता है उस पर और मैजिक आप जो होती हैं वो मतलब चली जाती है वहाँ से और ऐश की जो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। इतना जोरदार थंडरबोल्ट होता है कि ऐश की हालत ख़राब हो जाती है लेकिन बच जाता है। फिर ऐश थैंक बोलता है मतलब पिकाचू को। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो जो मोगली की तरह मतलब ऐश आगे बढ़ने लगता है और वो पेड़ से जाकर टकरा जाता है। तभी वहाँ पर एक बीडल आती है और वो बीडल नीचे गिर जाती है ऐश के मतलब पेड़ से टकराने की वजह से। और वो बीडल मतलब सो रही होती है लेकिन तभी वो बीडल ना जाग जाती है और वो इवॉल्व हो जाती है बीडल में। और ऐश ये देख के मतलब ऐश की मतलब पूरी पूरी तरह से फट जाती है मतलब और फिर मतलब उसके बाद फिर ऐश मतलब उसके सामने हाथ जोड़ देता है मतलब मुझे छोड़ दो ऐसे मतलब ऐसे बोलने लगता है, सरेंडर कर लेता है मतलब बीडल के सामने सीधा सीधा। और फिर तभी मतलब वो बीडल मतलब ऐश को कुछ नहीं करती है क्योंकि उसने बचाया होता है ना बीडल ने ऐश को मतलब ऐश ने बीडल को बचाया होता है तो इसलिए वो उसने छोड़ दिया होता है। तो ऐश मतलब राहत की सांस लेता है और एक पेड़ के नीचे आके वो लोग आराम करने लगते हैं दोनों के दोनों, ऐश और पिकाचू। और तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर माइम जो मतलब पैरेट टाउन में जो ऐश का घर है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है। जो वहाँ पर प्रोफेसर ओक आए होते हैं और जो और मतलब जो ऐश की मॉम है उनको हेलो बोलता है। लेकिन जो मिस्टर माइम होता है वो साफ़ सफाई कर रहा होता है और मतलब प्रोफेसर ओक को ऐसे देखता है जैसे कि मतलब प्रोफेसर ओक मतलब कुछ उसकी मतलब कुछ कर दिया हो और फिर जोर जोर से झाड़ू लगाने लगता है मिस्टर माइम। और तभी हमें ऐश का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक डिगलेट होती है और वहाँ पर एक म्याऊथ आ जाता है पता नहीं अचानक से और वो टीम रॉकेट का म्याऊथ होता है और टीम रॉकेट भी वहाँ पर आ जाती है और पिकाचू को पकड़ लेती है। और तभी वो अपना मतलब डायलॉग मतलब घिसा पिटा डायलॉग जो होता है वो बोलती हैं और या बस यही सब चलता रहता है। और पिकाचू थंडरबोल्ट से मतलब करता है लेकिन वो नेट जो होता है वो थंडर प्रूफ होता है मतलब हमेशा की तरह ही। और फिर से मतलब ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल से हमला करने को बोलता है लेकिन वो आयर मतलब जो नेट होता है वो किसी अलग ही मतलब मटेरियल से बना होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद ऐश अपने नोए मतलब नोएवेट अरे यार कौन सा पोकेमॉन था जो भी नाम था मतलब उसके बाद निकालता है और मतलब उनके बीच में काफ़ी मतलब ज़बरदस्त बैटल होती है। और ऐश अपनी पैम मतलब कौन सा था यार ये अपने डॉन फेन को निकालता है, उसके बाद अपने सेप्टाइल को निकालता है और जो जो सेप्टाइल को निकालता है ना तब मेरी मतलब सच में यार रोंगटे खड़े हो गए थे कि सेप्टाइल निकाला उसने क्योंकि मेरा फेवरेट है तो यार तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद वो सेप्टाइल मतलब पिकाचू को बचा लेता है और पिकाचू थंडरबोल्ट से टीम रॉकेट को उड़ा देती है और सब लोग मतलब ऐसे ही मतलब टीम रॉकेट उड़ रही होती है। तभी हम वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट किसी चीज़ से टकरा जाती है और वो जो चीज़ होती है वो मतलब लाटियोस होता है और वो पानी में मतलब एक पानी में जाके गिर जाता है और ऐश को ये सुनाई देता है आवाज़। तो ऐश वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि मतलब जो लाटियोस मतलब कोई चीज़ है जो पानी में है। तो ऐश जाता है और उसे मतलब निकालता है पानी से बाहर
और तब एस को पता चलता है कि मतलब वो कोई और नहीं, वो एक लेजेंडरी पोकेमोन है लाटियोस। जैसे लेजेंडरी है क्या मुझे पता नहीं है, पर ठीक है जो भी है। तो एस उसे मतलब पानी से बाहर निकालता है, और जब एस निकाल रहा होता है तो ऐसे मतलब लाटियोस को लगता है कि ये एस उस पर हमला करेगा, मतलब पकड़ रहा है उसे, ऐसा कुछ एस को मतलब बुरा समझती है वो लाटियोस। तो मतलब उसे बचने के लिए वो ऐसे अटैक कोई करती है। तो उसके बाद एस डूब जाता है, मतलब पानी में निकाल रहा होता है तभी डूब जाता है। उसके बाद अपने गुइजल को निकालता है एस, और गुइजल की मदद से एस उस लाटियोस को बाहर निकाल लेता है। तभी पिकाचू आता है और बैग दिखाता है कि मतलब बैग में से कुछ है, मतलब फिर उसके बाद एस मतलब उसके बाद हमें टीम रॉकेट का सीन दिखाया जाता है, और टीम रॉकेट मतलब जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक कैंप फायर मतलब होता है। तो वो मतलब और कोई नहीं, मतलब अपना एस होता है जो मतलब लाटियोस के साथ होता है। मतलब वहाँ पर म्याओ तो अपना मतलब पोकेडेक्स निकालता है और चेक करता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। उसमें बताया जाता है मतलब ये इन्फिनाइट पोकेमोन है, मतलब कोई मतलब खास पोकेमोन है, एक लेजेंडरी पोकेमोन है, ऐसे मतलब बताता है सब कुछ। तो वो लोग एकदम चौक मतलब खुश हो जाते हैं कि मतलब अब हम इसे पकड़ेंगे और अपने बॉस को दे देंगे, ऐसा ही कुछ। तो वैस मतलब जो होता है वो उसे पट्टी कर रहा होता है, मतलब जिससे चोट लगी होती है काफ़ी, तो उसे मतलब वो दवाई लगा रहा होता है। तभी मतलब वो उठ जाती है, मतलब जो लाडियो से होते हैं, और उसे गुस्सा आ जाता है कि क्योंकि उसे लगता है कि मतलब ऐस उस पर मतलब उसे कुछ कर रहा है, मतलब ऐसे बुरा समझती है इसको, तो इसलिए वो उस पर डर जाती है उससे, ऐस से, और ऐस पे हमला करने लगती है। और तभी वहाँ पर मतलब कुछ पीछे से एक मशीन जैसी आती है और उस लाठी उसको मतलब पकड़ लेती है। और वो कोई और नहीं, वो टीम रॉकेट का ही मतलब जो एक मशीन होती है वो उसे उससे मतलब पकड़ लेते हैं, और ऐश भी उसके पीछे जाता है, लाठी उसके पीछे, और ऐश और लाठी दोनों ही मतलब उस मशीन में चले जाते हैं। और मतलब वो मतलब पिकाचू शॉक हो जाता है उसे देख के, और मतलब दोनों ही मतलब एक ही मशीन में फंस जाते हैं। और तभी मतलब जो टीम रॉकेट होती है मतलब वो कुछ आइस मतलब कुछ कर देते हैं उसमें, ठंड मतलब कुछ कर देते हैं ताकि लाठियों से ना मतलब कमज़ोर पड़ जाए, और ऐश की मतलब ठंड के मारे हालत खराब हो जाती है। और तभी मतलब ऐश जो होता है वो मतलब अपने पिकाचू की तरफ देख के मतलब बोलता है कि पिकाचू मतलब अपने थंडरबोल्ट से हमला करो, बोलता नहीं मतलब ऐसे देखता है कि थंडरबोल्ट से हमला करो। अभी बोला नहीं है लेकिन अभी तो मतलब बोलेगा। और यहाँ पर ये ऐश मतलब लाठी उसको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, ऐसा बोल रहा है। अभी तक हमला नहीं किया, पिकाचू कब आएगा मैं कुछ ज़्यादा आगे चला गया। ओ अब ये यहाँ पर देखता है ऐश अपने पिकाचू की तरफ, और पिकाचू थंडरबोल्ट से मतलब ऐश के ऊपर हमला करता है। और इसके बाद मतलब जो जो इस कांच होता है वो टूट जाता है, और वो लोग बाहर आ जाते हैं वहाँ पर। और लाठियों से देख के मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ऐश को मतलब देख कर। उसके बाद वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, तभी मतलब जो नोएवेट होता है ना ऐश का, वो मतलब आता है और मतलब उड़ने के लिए मतलब ऐश को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले लेकिन जो ऐश है वो लाठी उसको पकड़ने के लिए जाता है ताकि वो लाठी नीचे ना गिरे, मतलब ऐसे वैसे तो गिर ही जाएगा, लेकिन ऐश जाता है लाठी उसको पकड़ लेता है हाथ उसका, और जो लाठी होता है वो हवा में उड़ जाता है, और मतलब जो लाडियोस होता है मतलब वो ऐश को बचा लेता है। उसके बाद फिर वो लोग मतलब, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नोएबॉर्न होता है वो काफ़ी खुश होता है ऐश को मतलब ऐश बच गया, और तभी वो टीम रॉकेट की मतलब चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। और नोएबॉर्न जो होता है वो मतलब टीम रॉकेट पे कोई मूव यूज़ करता है जिससे मतलब उनका बलून मतलब फट जाता है और वो लोग हवा में उड़ जाते हैं एकदम धमाकेदार मतलब। और ये काफ़ी तगड़ा था ऐसे। और मतलब जेम्स और जेसी मतलब ऐसे ही मतलब आराम से बस मज़े कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आदत हो गई अभी उड़ने की, तो या वही सब चल रहा था यहाँ पर। और टीम लोग यहाँ पर हवा में उड़ जाती है, और हमें जो लाठीस होता है वो नीचे मतलब ऐश को नीचे उतार देता है, और मतलब वो लोग ऐसे ही मतलब लाठीस को देख रहे होते हैं, तभी मतलब लाठीस मतलब ऐश को बाय बाय बोलता है, मतलब ऐसे ही बोलता है मतलब बोल ही रहा होगा, और उसके बाद वो हवा में गायब हो जाता है कहीं पर। हमें ऐश केचम दिखाया जाता है जो एक नदी के पास होता है, फिर वो अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है, जिसमें होते हैं टोटोडाइल, कॉर्फिस और लिवेनी और मतलब रॉलेट होते हैं, ये तीनों पोकेमोन मतलब चारों पोकेमोन होते हैं। फिर कॉर्फिस आता है और उन सभी को मतलब पानी में धक्का दे देता है, और फिर ऐश पूछता है कि तुम सब ठीक हो ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश के सभी पोकेमोन बाहर आते हैं, और जो लिवेनी होती है वो रॉलेट को उठा लेती है। उसके बाद जो ऐश का जो कॉर्फिस होता है वो इधर उधर पानी में मतलब भागने लगता है, और तभी मतलब ऐश बोलता है कि कॉर्फिस वापस जा जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश जो एक नदी के पास खड़ा है, और फिर हमें एक मतलब व्यू दिखाया जाता है ऊपर से। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है पिकाचू जो मतलब पानी के पास होता है और अपनी पूंछ को मतलब पानी के अंदर डालता है, तो तभी वहाँ पर एक पोकेमोन आ जाता है और उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। जो पिकाचू डर जाता है, और मतलब वो पोकेमोन जो होता है वो पिकाचू को मतलब पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन तभी पिकाचू अपनी ताकत दिखाता है और उस पोकेमोन को बाहर फेंक देता है पानी के। और फिर हमें वो दिखाया जाता है कि जो कॉर्फिस होता है वो पिकाचू की तरफ आ रहा होता है, और तभी मतलब जो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है ऐश और जो पोकेमोन है वो टाइप।
और फिर वो पोकेमोन मतलब वाटर गन से हमला करता है और एस का जो पिकाचू वो उड़ जाता है एस की तरफ। और फिर कॉर्फिस वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली थी। तभी वो एस उस पोकेमोन को देखता है कि उसके पोकेडेक्स चेक करता है और उसका बताता है कि ये उद्देवू पोकेमोन है, इसका नाम है। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जो उद्देवू पोकेमोन होता है वो एस के कॉर्पिस पे वाटर गन से हमला करके उसे पीछे फेंक देता है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाई जाती है कि जो मिस्टी है वो एस को मतलब एस का जो हाथ है वो पकड़ लेती है मतलब फिशिंग रॉड से। और वो बस वो दोनों एक दूसरे को बात करते होते हैं। तभी मिस्टी बोलती है कि वो जो पोकेमोन है वो मुझे चाहिए, मैं उस पोकेमोन को पकड़ने वाली हूँ। तभी जो उद्देव्य पोकेमोन होता है वो एस पे हमला कर देता है और मिस्टी कहती है कि मैं उसे पकड़ने वाली हूँ। और मतलब एस भी कहता है कि मैं भी उसे पकड़ूंगा। और तभी वहाँ पर पिकाचू जो होता है वो मतलब मिस्टी को गले लगाना चाहता है, मतलब गले लगाने के लिए जाता है। और साइडक भी मतलब बीच में आ जाता है और बोलता है कि मुझे गले लगा दो, मतलब ऐसा बोलता नहीं, मतलब ऐसे सामने आ जाता है कि गले लगा दो मुझे। तो पिकाचू इग्नोर कर देता है साइडक को और मिस्टी को जाकर गले लगा लेता है। फिर वो लोग मतलब ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी जो राउडेड रहता है वो मिस्टी के ऊपर बैठ जाता है और काफ़ी क्यूट लगता है। और मिस्टी कहती है कि मैंने तुम्हारा चैंपियनशिप मैच देखा और अब तुम चैंपियन बन चुके हो, मतलब बन चुके हो। और मिस्टी कहती है कि मेरे जो सिस्टर है मैंने अपने जिम को अपनी सिस्टर को दे दिया है और अभी मैं मतलब घूमने आई हूँ, ट्रिप पे हूँ एक। और तभी जो कॉर्पिस होता है वो उद्देवू पोकेमोन को ढूंढने लगता है। मिस्टी पूछती है कि तुम मतलब वो करना क्या चाहता है और एस बताता है कि मैं उसे पकड़ूंगा। और मिस्टी कहती है कि नहीं तुम नहीं पकड़ोगे, मैं उसे पकड़ूंगी और वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है मतलब वो पोकेमोन। और जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब जब मैंने उसे अपनी फिशिंग रोड से बाहर निकाला था तब उसने मेरे ऊपर वाटर गन से हमला कर दिया था। और उसने तब मैं फिशिंग कर रही थी तो तभी वो वहाँ से मतलब उस वक्त मैं फिशिंग कर रही थी और तभी वो मतलब बाहर आया और उसने मेरे ऊपर वाटर गन से हमला कर दिया। और तभी हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और जितनी बार भी और उसने काफ़ी बार हमारी मुलाकात हुई और हर बार उसने वाटर गन से हमला करके मुझे मतलब गिरा दिया। और हम दोनों ऐसे मतलब जैसे कि स्टूपिड फ्रेंड्स हो हम एक दूसरे के। और उस वक्त मिस्टी काफ़ी क्यूट लग रही थी। और तभी मतलब एक अजीब सा रिएक्शन देता है और उसके बाद ऐसे बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उसे पकड़ूंगा। और तभी मिस्टी कहती है नहीं। तभी मिस्टी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं। तभी जो मिस्टी रहती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं उसे ही पकड़ूंगी और कुछ भी हो जाए उसे तुम नहीं नहीं पकड़ोगे, मैं ही पकड़ूंगी उसे। और तभी मिस्टी एक क्यूट सा रिएक्शन देखती है और काफ़ी क्यूट होती है। और उसके बाद ऐस कहता है कि नहीं मैं उसे पकड़ूंगा और कुछ भी हो जाए। और तभी जो मिस्टी होती है वो एक क्यूट सा रिएक्शन देती है। उसके बाद ऐस कहता है कि नहीं चलो देखते हैं उसे कौन पकड़ता है। और मिस्टी कहती है कि नहीं मैं उसे पकड़ूंगी। और ऐसे कहता है कि देखो वो मेरा पोकेमोन कितना मेहनत कर रहा है उसके लिए और इसे तो मैं ही पकड़ूंगा। और तभी जो ऐसा रहता है वो कहता है कि देखो मेरा पोकेमोन कितना मेहनत कर रहा है, इसलिए इसे मैं ही पकड़ूंगा, इस पोकेमोन को मैं ही पकड़ने वाला हूँ, तुम देख लेना। उसके बाद फिर मिस्टी अपनी रॉड निकालती है मतलब जिसमें, और उसके बाद एस भी जो होता है वो अपनी रॉड निकालता है जिसमें वो साइलेंस जो होता है वो लगा हुआ आता है। और मिस्टी मतलब एक अजीब सा रिएक्शन देती है इस पर। और ये मेरा और मिस्टी मतलब पूछती है क्या है मतलब फिर एस जो बताता है कि मतलब ये मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझे दिया था। एस कहता है कि मैं इसे बड़ी आसानी से उद्देव्य को पकड़ लूँगा। और मिस्टी मतलब गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चलो देखें कौन पकड़ता है उस पोकेमोन को। फिर दोनों मतलब अपने फिशिंग रॉड लेके आ जाते हैं और तभी जो एस रहता है वो कॉर्पिस से कहता है कि तुम उस पोकेमोन पे ध्यान रखना। और फिर दोनों अपनी फिशिंग रॉड पानी में फेंक देते हैं। और जो एस जो रहता है वो बोर हो जाता है। फिर जो एस रहता है वो पूछता है कि मतलब मिस्टी से पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मिस्टी बोलती है कि नहीं ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम रहने दो। तो तभी बोलता है कि तुम कितनी मतलब अनोइंग हो। एस और मिस्टी बच्चों की तरह लड़े ही जाते थे। फिर हमको दिखाया जाता है कि मिस्टी की रॉड में कुछ फंस जाता है। फिर एस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टी ने इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। और फिर वो उद्दूपे ही पोकेमोन होता है। और फिर मिस्टी इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बाकी सब भी मतलब चौंक जाते हैं। और फिर हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है और उस पोकेडेक्स बताता है कि ये पोकेमोन काफ़ी खाने में डिलीशियस होता है, मतलब डिलीशियस होता है खाने में। और टीम रॉकेट काफ़ी मतलब खुश हो जाती है इसे देखकर। फिर उद्देव्य पोकेमोन को मतलब मिस्टी पकड़ लेती है
और पानी से मतलब लेकिन पानी से बाहर निकालने वाली होती है, लेकिन उद्देप्य पोकेमोन मतलब मिस्टी को पानी के अंदर खींच लेता है और ऐश इसे देखकर काफ़ी मतलब हंसता है और इसे देखकर मिस्टी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब ऐश के जो फिशिंग रॉड में है उसमें उद्देप्य पोकेमोन फंस जाता है। ऐश जो रहता है उसे उद्देप्य पोकेमोन को काफ़ी तेजी से घसीटने लगता है और उद्देप्य पोकेमोन जो होता है वो भी मतलब एक पत्थर पर खड़े हो जाता है और ऐश को भी घसीटने लगता है और फाइनली जाके मतलब जो उद्देप्य पोकेमोन होता है वो ऐश को भी पानी में गिरा देता है और इसे देखकर मिस्टी भी मतलब काफ़ी हंसती है और अजीब सा फेस बना लेती है काफ़ी, और ये काफ़ी फनी होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उद्देप्य पोकेमोन रहता है वो कॉर्फिस को घूमने लगता है और जो कॉर्फिस रहता है वो भी मतलब ऐसे ही मतलब करता है और मिस्टी कहती है कि मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ, मतलब मैं इसे पकड़ूंगी और ऐश भी कहता है कि मैं इसे पकड़ने वाला हूँ। और उसके बाद फिर जो उद्देप्य पोकेमोन होता है वो वाटर गन से हमला कर देता है ऐश के ऊपर और ऐश के मतलब थोपड़े की लग जाती है और उसके बाद फिर मतलब मिस्टी पानी से बाहर आती है और ऐश से कहते हैं कि चलो एक बैटल हो जाए और देखते हैं जो भी मतलब बैटल में जीतेगा वो उस उद्देप्य पोकेमोन को रखेगा। और तभी उद्देप्य पोकेमोन के हाथ में एक फिशिंग रॉड फंस जाता है जिसमें एक म्याउस लगा होता है और वो और कोई नहीं हमारी टीम रॉकेट होती है और टीम रॉकेट मतलब वहाँ से मतलब उस उद्देप्य पोकेमोन को खींच लेती है अपनी तरफ और तभी वो बाहर आती है और अपना मतलब वही डायलॉग मारती है और घटिया सा कि हम दुनिया को तबाही से बचाने के लिए और सभी लोगों के एक साथ आने के लिए वही वाला डायलॉग बोलती है और वो लोग काफ़ी थके हुए होते हैं और मिस्टी कहती है कि मैं तुम लोगों को सुन भी नहीं पा रही हूँ और मतलब और जेम्स का बताता है कि हम लोग काफ़ी हंगरी हैं और हमने काफ़ी टाइम से मतलब खाना नहीं खाया है, हम काफ़ी भूख लगी है। मतलब जैसी जो रहती है वो कहती है कि मिस्टी से तुम गुस्से वाली लड़की, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा इतने टाइम बाद, ऐसे बोलती है और मिस्टी से गुस्सा हो जाती है और शर्माने लगती है। और उसके बाद हमें म्याव दिखाया जाता है जो उद्देप्य पोकेमोन को पकड़ा होता है फिशिंग रॉड में अपने और वो लोग कहते हैं कि इसे आज हम डिनर में खाएंगे आज रात को। उसके बाद मिस्टी रोते हुए बोलती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। और उसके बाद जो अपना कॉर्फिस पोकेमोन रहता है वो उसे काट देता है और जिसमें वो उद्देप्य पोकेमोन फंसा हुआ होता है इसलिए वो काट देता है और वो उद्देप्य पोकेमोन जो होता है वो आज़ाद हो जाता है, मतलब यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दोनों एक साथ हमला कर देते हैं टीम रॉकेट पे और टीम रॉकेट जो होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और जो अपने दोनों पोकेमोन रहते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं और टीम रॉकेट हमेशा की तरह हवा में उड़ जाती है। और उसके बाद फिर ऐश और मिस्टी के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाली होती है और टीम रॉकेट कहती है कि चलो ढूंढते हैं कि कहाँ हम जाके गिरेंगे इस समुद्र में। और जो हमारे मतलब हीरोज होते हैं वो तैयार हो जाते हैं मतलब बैटल के लिए और मैं ऐश कहता है कि हम ये 1-on-1 करेंगे, ये एक पोकेमोन का मैच होगा। और जो मिस्टी होती है वो उद्देप्य पोकेमोन की तरफ देखती है, उसके बाद फिर अपना पॉलीटोर को निकालती है और मिस्टी अपनी पॉलीटोर से कहती है कि चलो हमें ये करना ही होगा। फिर ऐश बोलता है कि ये वाटर टाइप पोकेमोन है, हाँ तो इसके खिलाफ मुझे इलेक्ट्रिक टाइप यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं यूज़ करूँगा एक कॉर्फिस को यूज़ करूँगा मैं इस बार। और ऐश मतलब जो ऐश का जो पिकाचू होता है उसकी मतलब उड़ जाते हैं तोते। कॉर्फिस जो होता है वो उद्देप्य पोकेमोन की तरफ देखता है और उन दोनों में मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मतलब जो मिस्टी है ना इसे देखकर मतलब काफ़ी मतलब परेशान हो जाती है और मतलब गुस्सा हो जाती है। और जो उद्देप्य पोकेमोन होता है वो मिस्टी की तरफ देखता है और मिस्टी इसे देखकर मतलब काफ़ी खुश हो जाती है और अजीब सा रिएक्शन देने लगती है और सब मतलब ऐश भी इसे देखकर मतलब थोड़ा मतलब हो जाता है। उसके फिर जो बैटल शुरू होती है कॉर्फिस और उनके बीच में, पॉलीटोर के बीच में, लेकिन जो पॉलीटोर होता है वो कॉर्फिस को हरा देता है। मिस्टी काफ़ी खुश हो जाती है और वो उछलने लगती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश होता है वो अपने कॉर्फिस से कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, शाबाश, मतलब ऐसे ही कहता है। और उसके बाद जो मिस्टी होती है वो अपने उद्देप्य को मतलब पकड़ लेती है और उसके बाद जो उद्देप्य पोकेमोन है वो अपने आप बाहर आ जाता है पोकेबॉल के और फिर पता नहीं क्यों मतलब वो ऐश की तरफ मतलब जाता है और ऐश की कॉर्फिस से कहने लगता है चलो हम ट्रेनिंग करते हैं। और उसके बाद वो दोनों मतलब ट्रेनिंग करने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं और ऐश भी उसमें मतलब शामिल हो जाता है और ऐश की जितनी भी पोकेमोन होते हैं सभी ट्रेनिंग करते हैं और मिस्टी इसे देख कर मतलब परेशान हो जाती है और गुस्सा हो जाती है और उन्हें लगती है कि मतलब जो मेरा पोकेमोन है कि और उसके पीछे मतलब ऐश के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। फिर शाम हो जाती है और ऐश वहाँ से जाने लगता है, तभी मिस्टी भी उसके पीछे आ जाती है। मिस्टी ऐश से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ऐश कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। और जो पिकाचू चलो, ऐश कहता है कि पिकाचू चलो हम चलते हैं, लेकिन पिकाचू मिस्टी के पैरों पे जाकर चिपक जाता है और मतलब उसके बाद फिर ऐश कहता है कि चलो ठीक है तुम हमारे साथ आ सकती हो। और उसके बाद जो वो दोनों है ना साथ में जाने लगते। जो ऐश और मिस्टी हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश को भूख लगी है तो मिस्टी ऐश से कहती है चलो यहाँ पर खाना खाते हैं। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं
तभी एक लड़की आती है और उन्हें बहुत सारा खाना लेके चली जाती है। और वो लोग वो सैंडविच खाने के बाद कहते हैं कि ये सैंडविच काफ़ी टेस्टी है और हम ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इसे कहीं खाया है। तो वो ऐसे उस लड़की को बुलाता है और बोलता है कि ये सैंडविच जिसने बुलाया उसको बुला सकती हो आप। तो फिर वो लड़की उसे बुलाती है जिसने सैंडविच बनाया होता है और वो लोग चौंक जाते हैं कि ये ब्रॉक होता है। तब मिस्टी ब्रॉक से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ब्रॉक बताता है कि मैं एक पोकेमॉन डॉक्टर हूँ और मेरा काम है लड़कियों की मदद करना, मतलब मेरा मतलब है कि लोगों की मदद करना। तभी जो वो लड़की जो रहती है वो वहाँ आज और कहती है कि ये मेरा दोस्त है और ये आने वाला है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और ये सुन के ब्रॉक की और ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि ये इससे शादी करेगी। और इसके बाद जो ब्रॉक होता है वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है और एक जगह जाके मतलब कोने में बैठ जाता है। और तभी जो ऐश और मिस्टी रहते हैं वो मतलब कहते हैं कि सब ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब होता रहता है ये सब। तो ऐश कहता मतलब ब्रॉक कहता है कि तुम मेरी फीलिंग कभी नहीं समझ सकते और ऐश कहता है कि ये ड्रामेबाज है। और वहीं पे तभी साइलेंस आ जाता है और ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है कि ये मिस्टी, ये देखो ये मेरा दोस्त है। और मिस्टी कहती है कि ये वही तो नहीं कि जिसमें फिशिंग रोड पे वो लगा था। तो मिस्टी अपने आप को इंट्रो करती है कि मैं सिटीजन सिटी की जिम लीडर हूँ। और ब्रॉक कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन 3 ब्यूटीफुल सिस्टर की जो सबसे बदसूरत बहन हो। तो ये सुनने के बाद मिस्टी गुस्सा हो जाती है और ब्रॉक मतलब साइलेंस पे चिल्लाती है। और उसके बाद साइलेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं एक कॉन्सर्ट हूँ। तब हाइडेक रहता है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और साइलेंस इसे देख के मतलब कहता है कि वाह वाह ये सब मतलब कमाल है। और मतलब यही सब बोलने लगता है कि तुम्हारा साइडेक तो बहुत कमाल का है। और मिस्टी कहती है कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, झूठ मत बोलो ज़्यादा। और मिस्टी अपने साइडेक को वापस बुला लेती है। और उसके बाद फिर जो ऐस है वो बताता है कि ये है मेरा मतलब दोस्त ब्रॉक। और मतलब साइलेंट इसे कहता है, मतलब देख के कहता है कि हाँ हम तो मतलब बहुत पुराने दोस्त हैं और हमने तुम्हारा चैंपियनशिप मैच देखा था और तुम एक चैंपियन बन गए हो। और ब्रॉक मतलब ऐसा क्यों, मतलब साइलेंट पूछता है कि ब्रॉक को ऐसा मतलब क्या हुआ। तो मतलब ऐसा कहता है कि मतलब ब्रॉक क्यों उदास है। और साइलेंट कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कमाल की जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पर ब्रॉक जाएगा तो वो मतलब वो हैप्पी हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। और चलो चले। तो तभी हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो उन सबको देख रही होती है और कहती है कि हमें पिकाचू को पकड़ना है और हम पिकाचू को पकड़ के अपने बॉस को दे देंगे। तो सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं उस फूलों के बगीचे में और ब्रॉक ये देख के खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसे उस लड़की की फिर से याद आ जाती है और वो फिर से उदास हो जाता है। और तभी हमें एक पोकेमॉन दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा होता है। और वो पोकेमॉन कुछ मतलब अपना अटैक मूव यूज करता है और मतलब ब्रॉक को ना भ्रम में डाल देता है और उसे वो लड़की दिखाई देने लगती है ब्रॉक को। और वो उस लड़की के पीछे मतलब चला जाता है, उस इल्यूजन के पीछे। तो ऐसा और बाकी सब भी उसके पीछे जाने वाले होते हैं, लेकिन वो पोकेमॉन उन्हें मतलब फ्रीज कर देता है और वो मतलब वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो जो ब्रॉक होता है वो उस लड़की के पीछे मतलब जा रहा होता है, मतलब एक इल्यूजन ही होता है वो सब। लेकिन फिर हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो वो सब देख रही होती हैं और वो भी चली जाती हैं उनके पीछे। और सब लोग मतलब भाग रहे होते हैं और ब्रॉक को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पर वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े मशरूम होते हैं। तब साइलेंट रहता है, वो कहता है कि इट्स डिटेक्टिव टाइम। और जो साइलेंट रहता है वो कहता है कि चलो अभी तुम सब मेरी पावर देखो। और मिस्टी कहती है चलो दिखाओ अपनी पावर। और जो साइलेंट रहता है वो मतलब उसे पता चल जाता है कि जो हटेने पोकेमॉन है वो मतलब उसने ब्रॉक को बस में कर लिया अपने। और उसकी वजह से मतलब वो एक भ्रम पैदा कर रहा है जिससे ब्रॉक को एक मतलब वो लड़की दिख रही है। तो एलन कहता है कि ब्रॉक को मतलब वो लड़की दिख रही है लेकिन वो हेटेन पोकेमॉन है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और मतलब ऐश और मिस्टी ये सुनने के बाद मतलब बहुत डर जाते हैं। और साइलेंट कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो लोग एक बार फिर से ब्रॉक की तलाश में निकल जाते हैं और तभी वहां पर एक पोकेमॉन दिखाई देता है। ऐश उसकी पोकेडेक्स चेक करता था, उसमें बताता कि हेटेन पोकेमॉन का सबसे पहले वाला एवोल्यूशन है। और मिस्टी इसे देख के मतलब कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और मतलब साइलेंट कहता है कि ये वो उस पोकेमॉन का ही मतलब एवोल्यूशन है, तो हम इससे मदद मांग सकते हैं। और ऐश मतलब उस पोकेमॉन से मदद मांगता है और वो पोकेमॉन तैयार हो जाता है और ऐश के मतलब सर पे जाके मतलब बैठ जाता है और ये काफी क्यूट होता है। और फिर उसके बाद वो लोग मतलब चल पड़ते हैं और वो जो हेटेन पोकेमॉन होता है वो मतलब उस ब्रॉक पता कर लेता है कि ब्रॉक के साथ क्या क्या हुआ है, वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर ब्रॉक है ना मतलब वो लड़की हाँ बोल रही है और ना भी बोल रही है, मतलब ऐसे बार बार कर रही है। और ये सब मतलब वो पता चल जाता है उसे।
और फिर वो हेटेने पोकेमोन कुछ अजीब सी मतलब पावर यूज करता है अपनी, और उसे पता चल जाता है उस छोटे वाले हेटेने पोकेमोन को, और वो लोग मतलब उसके पीछे मतलब चल पड़ते हैं। तभी वहां पर एक और पोकेमोन आ जाता है जो मतलब उसका मिडिल एवोल्यूशन होता है उस पोकेमोन का, और मिस्टी कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और मतलब एज उस पोकेमोन की प्रोग्रेस चेक करता है, उसमें बताता है कि ये डिस्ट्रॉयर पोकेमोन है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये मतलब अपने रास्ते में आने वाले मतलब जो भी मतलब इसके सामने आता है वो उस पर ये हमला कर देती है, और वो लोग हम वहां से भागने लगते हैं उस पर, क्योंकि वो पोकेमोन उन पे हमला कर देता है। और तभी वो लोग जाके मतलब उस मशरूम के मतलब कुछ मशरूम के पीछे जाके छुप जाते हैं, और वो लोग हेटेरन पोकेमोन से बच जाते हैं। और उसके बाद जो हेटेरन पोकेमोन होता है वो बताता है कि वो ब्रॉक कहाँ पर है, वो लोग वहां पर चलने लगते हैं। लेकिन जो पिकाचू और एस और साइलेंट होते हैं उन्हें भूख लगने लगती है। और उसके बाद फिर मिस्टी को जो है ना एक बग पोकेमोन दिखाई देता है, और उससे वो डर के मतलब एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। और एस और साइलेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि अभी जो एस रहता है वो साइलेंट से पूछता है कि तुम्हें बग टाइप पोकेमोन पसंद है। तो साइलेंट कहता है कि मैंने तो ऐसे भी पोकेमोन देखे जो बग और वाटर टाइप दोनों ही हैं। और मिस्टी कहती है कि तुम्हें ये कहना जरूरी था। अभी पीछे से एस और बाकी सब पर वेव्स आती है, और एस को अपनी मॉम दिखाई देने लगती है और बहुत सारा खाना दिखाई देने लगता है। तो एस मतलब अपनी मॉम के मतलब पीछे पीछे जाता है, और मिस्टी मतलब एस को रोकती है। लेकिन मिस्टी को भी मतलब बहुत सारे ना वाटर टाइप पोकेमोन दिखाई देते हैं, और मिस्टी भी उनके पीछे जाती है। और जो अपना साइलेंट होता है वो भी इन सब से नहीं बच पाता है, और साइलेंट को भी मतलब जो वो दो कॉर्निसर दिखाई देते हैं, जो ट्रेन में मतलब ट्रेन वाले कॉर्निसर दिखाई दे देते हैं, और साइलेंट भी काफी खुश हो जाता है और वो भी उनके पीछे चल जाता है। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है कि जो टीम रॉकेट है वो पिकाचू और बाकी सबको ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी उन्हें अचानक से भूख लगने लगती है, और वो कहते हैं कि हम पिकाचू को पकड़ने के बाद पार्टी करेंगे। और तभी वहां पर जो हेडरेन पोकेमोन होता है वो आ जाता है, और वो टीम रॉकेट पर भी हमला कर देता है, और टीम रॉकेट वहां से भागने लगती है। और तभी हमें ऐस दिखाया जाता है जो उसके सामने एक मतलब खाने का बहुत बड़ा पहाड़ सा मतलब आ जाता है, और ऐस इसे देख के मतलब डर जाता है। उसका जो मिस्टी होती है उसे जो वाटर टाइप पोकेमोन होता है सारे के मिस्टी के वो मतलब बग टाइप पोकेमोन बदल जाते हैं, और मिस्टी इससे मतलब काफी डर जाती है। और जो कॉर्निसर होते हैं वो दो कॉर्निसर वो भी मतलब वहां से चले जाते हैं, और मतलब जो अपना साइलेंट होता है उन्हें बाय बाय कहता है। और उसका जो पिकाचू होता है वो उन तीनों पर थंडरबोल्ट से हमला कर देता है, और उनका जो भ्रम होता है वो मतलब टूट जाता है, और वो लोग बाहर आ जाते हैं वहां से। और कहता है कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है मैजिक ऑफ क्लाइंबिंग वाटरफॉल्स। तो ऐसे इसे देखने के बाद उस तरफ भागने लगता है, और तभी जो ब्रॉक होता है वो मिस्टी को इसके बारे में बताने लगता है कि जो जो मैजिक ऑफ होती हैं वो इस वाटरफॉल्स से मतलब ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश करती हैं। और तभी जो ऐस होता है वो अपने ऑसवर्ड को बाहर निकालता है, और जो ऑसवर्ड होता है वो मिस्टी इसे देखकर मतलब काफ़ी खुश हो जाती है और ऑसवर्ड को गले लगा लेती है, और ये काफ़ी क्यूट होता है। उसका जो ऐस होता है वो मतलब वाटरफॉल्स की तरफ पहुंचता है, और हमें क्या दिखाया जाता है कि जो वाटरफॉल्स होता है वो मतलब जम गया है पूरी तरह से। और इसे देखने के बाद सभी लोग मतलब काफी उदास हो जाते हैं, और जो एस और ऑसवर्ड एस का पिकाचू और ऑसवर्ड होते हैं वो मतलब बर्फ को तोड़ने लगते हैं। ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम ये कर सकते हो। हमें एक बियरटिक पोकेमोन दिखाया जाता है, और जो ऑसवर्ड होता है वो अभी भी मतलब उस मतलब वाटरफॉल्स को तोड़ रहा होता है। तभी उससे उसका जो सेल होता है वो मतलब छूट जाता है, और ऊपर मतलब कहीं दूर जाके गिर जाता है। एस और पिकाचू और मतलब पिकाचू और ऑसवर्ड उसे ढूंढने लगते हैं। पिकाचू को वो ऑसवर्ड का वो सेल मिल जाता है और वो उसे दे देता है। तभी वो पिकाचू किसी चीज को देख के डर जाता है, और वो होता है और बियरटिक। और ऐसे मतलब बाकी सब भी आ जाते हैं वहाँ पर, और वो लोग भी इसे देख के डर जाते हैं। जो अपने ऐसे पिकाचू होते हैं वो बियरटिक को थैंक यू बोलने लगते हैं, क्योंकि बियरटिक ने ऑसवुड का जो सेल था वो वापस ला के दिया, इसलिए वो थैंक यू बोलते हैं। और जो बियरटिक होता है वो अपने मुंह से फूंक कर मारता है, जिससे जो बाकी सभी लोग होते हैं वो जम जाते हैं। और जो अपना ऐस होता है वो बियरटिक के आंख में बहुत ज्यादा दुख देख लेता है, और वो ऐस मतलब बियरटिक का पीछा करना चाहता है, लेकिन वो उसका पैर मतलब जम जाते हैं, इसलिए वो अपने टेलन फ्लेम को बाहर निकालता है। और जो टेलन फ्लेम होता है जो अपनी ब्लेज एबिलिटी से उसे मतलब बर्फ को पिघला देता है। उसके बाद वो अपने टेलन फ्लेम को कहता है कि जाओ बियरटिक का पीछा करो। और जो एस और ऑसवर्ड भी मतलब पिकाचू और ऑसवर्ड भी उसके साथ ही जाते हैं। उसका जो एस होता है वो अपने एस स्नोलेक्स और इंसिनोर और पोकेमोन को बाहर निकालता है, और बियरटिक तक पहुंचने का एक रास्ता बनाने को कहता है। तो वो दोनों ही पोकेमोन बहुत अच्छे से बियरटिक के कांटों को तोड़ रहे होते हैं। तभी जो एस और मतलब ब्रॉक और मिस्टी होते हैं वो अपने स्टामी और फोर्ट्रेस पोकेमोन को निकालते हैं, और वो भी मतलब इसमें मदद करने लगते हैं। तभी जाता है कि जो बियरटिक पोकेमोन वो चल रहा होता है, तभी वो फूंक देता है, जिससे जो टेलन फ्लेम है और ऑसवर्ड पिकाचू मतलब सभी जम जाते हैं एक साथ। और इसे देखने के बाद जो मतलब एस होता है वो मतलब चौंक जाता है,
तो क्या मतलब इंसिनेटर और पोकेमॉन होता है वो फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है, और जो मतलब एस के मतलब जितनी पोकेमॉन मतलब जम जाते हैं वो मतलब से मतलब आजाद हो जाते हैं। उसके बाद फिर मतलब लेकिन तीनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद जो बेयर टाइप पोकेमॉन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और मतलब अपना एक मूव यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर मतलब कांटे मतलब बर्फ़ के कांटे जमा हो जाते हैं। तभी ऐसे होता है वो अपने पोकेमॉन को वापस बुला देता है, और ब्रॉक और मिस्टी भी अपने पोकेमॉन को वापस बुला देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कांटे मतलब जमने वाले होते हैं। और जो हीरोज़ होते हैं वो हमारे हीरोज़ होते हैं जो जम जाते हैं, वो बहुत सारे कांटे निकाल आते हैं इसलिए। और जो टेरन फ्लेम और इंसिनेटर होते हैं वो अपनी ब्लेज एबिलिटी से मतलब फिर से मतलब सबको मतलब ठीक कर देते हैं। और जो एस कहता है वो मतलब तुमने ये सब क्या कर दिया है, बेयर टाइप पोकेमॉन से कहता है एस मतलब उसका जो मिस्टी होती है वो पूछती है कि मतलब ये ऐसा क्यों होता है जब भी बेयर टाइप मतलब फूकता है वो मतलब यहाँ पर कांटे मतलब बहुत सारे कांटे जमा हो जाते हैं। तो मतलब ब्रॉक कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि जो इंसिनेटर मतलब जो बेयर टाइप पोकेमॉन है वो मतलब दुखी है और अपने दुख को जाहिर कर रहा है। और तभी जो एस रहता है वो कहता है कि तुम्हारी पावर से बिल्कुल क्यूरम जैसी है, तुम जब भी वो क्यूरम एक बार फूक मारता है जो सारी चीज़ें जमा देता है। तभी जो एस रहता है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को यूज़ करना नहीं आता। तो एस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी एस और पिकाचू रहते हैं वो उसकी मदद करने लगते हैं उसकी पावर कंट्रोल करने में। तो एस कहता है कि तुम्हें बिल्कुल पिकाचू जैसे करना है। तभी जो बेयर टाइप पोकेमॉन रहता है वो पिकाचू की तरह मतलब पिकाचू की तरह से मतलब झुक जाता है, और मतलब एक बर्फ का गोला बनाने लगता है बिल्कुल ऑसवर्ड के सेल जैसा है। और तभी पिकाचू बोलता है कि तुम्हें मेरी थंडर की तरह ही तुम्हें भी अपने इस अटैक को ऐसे फेंकना है। और तभी जो मतलब एक बड़ा सा धमाका होता है वहाँ पर, और जो एस और पिकाचू रहते हैं वो जम जाते हैं, और जो इंसिनेटर पोकेमॉन रहता है वो अपने फायर ब्लास्ट की मदद से मतलब सबको मतलब ठीक कर देता है। और के जो फायर ब्लास्ट से मतलब सब लोग ठीक हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और जो एस रहता है वो एस बेयरटेक से कहता है कि तुम एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करो। जो बेयरटेक रहता है मतलब वो अपनी जो ताकत है ना फिर से एक बार फिर से मतलब इकट्ठा करता है, और फिर से मतलब जो मूव है ना वो यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। उसके बाद फिर वो लोग एक बार तो उसने ना एक बार पूरा फुल सेल बना भी लिया होता है, लेकिन वो फट जाता है, और जो सारे मतलब सभी लोग होते हैं वो फिर से मतलब एक बार जम जाते हैं। लेकिन इस बार है ना टेरन फ्लेम और इंसिनेटर भी जम जाते हैं, और जो बेयरटेक रहता है वो मतलब खुले मैदान में जाके मतलब अपने मतलब चिल्लाने लगता है। और जो एस है ना इसे देख के मतलब काफी दुखी हो जाता है, और बेयरटेक के पास जाता है और उसे गले लगा देता है, तुम ऐसा मत करो, तुम दुखी मत हो, हम फिर से ट्राई करेंगे मतलब। और जो ना जमीन होती है वो टूट जाती है, और एस और मतलब पिकाचू मतलब गिर जाते हैं, ऑसवर्ड भी साथ में गिर जाते हैं साथ में उस गुफा में। तभी जो एस होता है वो बेयरटेक पोकेमॉन से बोलने लगता है कि हम ऊपर कैसे जाएंगे। और तभी जो एस है ना ऊपर की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो बेयरटेक पोकेमॉन से कहता है कि वो बेयरटेक तुम हमें अपने पंजों की मदद से ऊपर मतलब पहुंचा सकते हो। तभी जो बेयरटेक पोकेमॉन रहता है वो अपने मतलब पीठ पे मतलब एस और बाकी सबको बैठाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो एस के जो इंसिनेटर और टेरन फ्लेम होते हैं वो भी मतलब अपने ब्लेज एबिलिटी की यूज करके मतलब वो मतलब वहाँ से आजाद हो जाते हैं और ब्लॉक के पास पहुंच जाते हैं, एस और मिस्टी में ब्लॉक के पास। उसका जो बेयरटेक पोकेमॉन होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन तभी मतलब कुछ होता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो अपनी मतलब एबिलिटी का मतलब अपनी ताकत का यूज करके वो एक लैडर जैसी बना देता है, और मतलब एक के बाद मतलब बनाते जाता है और ऊपर मतलब धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता है। मिस्टी और ब्रॉक रहते हैं वो भी मतलब इसे देख के काफी खुश हो जाते हैं, और बेयरटेक पोकेमॉन मतलब धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ के बाहर आ जाता है। उसके बाद जो ऑसवर्ड पोकेमॉन रहता है वो मतलब बेयरटेक को कहता है कि तुम एक बार फिर से उस सेल को बनाओ, और जो मतलब बेयरटेक पोकेमॉन होता है वो भी तैयार हो जाता है, और मतलब वो पूरी अपनी जी जान लगा के उस मतलब सेल को बनाने लगता है, और इस बार वो पूरी तरह से सेल बना लेता है। और जो ऑसवर्ड रहता है वो उसे मतलब बेयरटेक को कहता है कि तुम इसे पहन लो, और जो बेयरटेक पोकेमॉन रहता है वो भी मतलब ऑसवर्ड की बात मान लेता है और इसे पहन लेता है। तभी पिकाचू उन सब पोकेमॉन को देखने को बोलता है। जो तभी वहां पर एक बेल स्प्राउट होता है वो बेयरटेक के पास आ जाता है और बोलता है कि मेरे लिए भी एक बना दो ना। जो बेयरटेक होता है वो तैयार हो जाता है और उस बेल स्प्राउट के लिए भी एक बना देता है और दे देता है, और बेल स्प्राउट इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी इसे पहन लेता है। तभी जो स्प्राउट रहता है वो मतलब सभी को दिखाने लगता है कि देखो मेरा सेल देखो और उसका जो बाकी सब पोकेमॉन होते हैं वो भी मतलब आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए भी एक बना दो। और जो बेयरटेक पोकेमॉन रहता है वो भी काफी खुश होता है। उसके बाद हमें लाटियोस दिखाया जाता है जो वहां पर मतलब होता है और उन सबको देख रहा होता है। उसके बाद जो मतलब एस है ना, एस और पिकाचू है वो मतलब बाकी सब सारे लोग है ना उसे एंजॉय करने लगते हैं उस वाटरफॉल्स को, मैजिकल वाटरफॉल्स को दिखाए जाते हैं जो एक सेंट्रल पोर्ट टाउन में पहुंच चुके हैं। तभी मिस्टी जो होती है वो बोलती है कि हमें अब फाइनली जाके हमें पोकेमॉन सेंटर में आराम करने को मिलेगा।
तभी वहाँ पर एक वेनोनोट आ जाता है और मिस्टी मतलब हमेशा की तरह मतलब डर जाती है उससे और ब्रॉक के पीछे छुप जाती है। तभी जो उसका ट्रेनर रहता है उसे वो बुला लेता है और उसके बाद जो मिस्टी के मतलब राहत की सांस लेती है। उसका जो ब्रॉक कहता है मतलब तुम अभी भी मतलब बकता है से डरती हो कितनी। तभी हमें एक कैमरा और हरियामा पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं और तभी जो ऐश और मिस्टी होते हैं वो उसे हाय बोलती हैं। उसके बाद फिर ऐश को मतलब कहीं से मतलब आवाज़ सुनाई देती है और वो ऐश मतलब वहाँ पर उस तरफ जाता है और एक उसे बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पे जो मतलब होता है मतलब वो आप देख के चौंक जाओगे क्योंकि बोर्ड पे जो हमारी जो टीम होती है ना, टीम स्क्वाड्रन, वो दिखाई जाती है, उसका पोस्टर होता है। तभी जो ऐसा रहता है वो कहता है कि अब हम फाइनली स्क्वाड्रन से मिल पाएंगे। जी मेरा दोस्त है जो हमारे साथ ट्रैवल करता था, अब ये मतलब टीम स्क्वाड्रन का लीडर बन गया है और चीफ ने भी इसके काम से खुश होकर इसकी एक मूर्ति बनाई है शहर के बीचों बीच रखने के लिए। और तभी जो ऐश और मतलब ब्रॉक और मिस्टी होते हैं वो कहते हैं कि हम इसे कितना मतलब मिस करते हैं। और जो ऐश होता है कि कहते हैं अब हम फाइनली जाके हम स्क्वाड्रन से मिल पाएंगे कितने दिनों बाद। जो ऐश होता है फिर उसके बाद कहता है कि हम मुझे अपने पोकेमॉन निकालने दो। तो ऐश अपने चार्जर और बल्बासुर को निकालता है और जो चार्जर और बल्बासुर होते हैं वो इसे देख के मतलब काफ़ी चौंक जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं और मतलब काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो हमें है ना टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो मतलब टीम स्क्वाड्रन के मतलब मर्चेंटाइन बेच रहे होते हैं। तभी जो जेम्स रहता है वो कहता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया मतलब इसका मैनेजर मतलब बन के। वो लोग कहते हैं कि हम इस मर्चेंटाइन को बेच के मतलब बहुत लाखों कमा सकते हैं। और तभी वहाँ पर मॉल में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी भीड़ होती है और उसका जो ऐश होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और इसे मतलब जैसी इसे देख कर डर जाती है। तभी वो थोड़ा अपने आप को संभालती है और ऐश से अच्छे से बातें करने लगती है। और जो ऐश होता है वो मतलब मर्चेंटाइन खरीदता है, मतलब उसका जो हमें पिकाचू दिखाया जाता है जो स्क्वाड की जो मर्चेंटाइन है वो पहना होता है। उसके बाद फिर मतलब सभी दिखाए जाते हैं मतलब जो स्क्वाड मतलब ऐश और मतलब बाकी सब दिखाए जाते हैं जो स्क्वाड के मतलब मर्चेंटाइन पहने हुए होते हैं। तभी हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो मतलब अजीब से कपड़े पहन के आती है और अपना घिसा पिटा डायलॉग मतलब शो शुरू करती है और घिसा पिटा डायलॉग बोलती है हमेशा की तरह। और तभी जो ऐश रहता है वो कहता है कि मैंने इसे कहीं तो सुना है, मतलब ये डायलॉग मतलब ये स्टाइल मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने सुनी है और देखी है, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और तभी मतलब जो टीम रॉकेट होती है वो एक बम फोड़ देती है जिससे मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आग लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्क्वाड होती है वो अचानक से वहाँ पर पहुँच जाती है और जो मतलब आग मतलब सस्ते पावर रेंजर जैसे मतलब कपड़े पहने होते हैं इन्होंने और सभी लोग मतलब उसके लिए चेयर करते हैं स्क्वाड के लिए। उसके बाद वो ऐश भी मतलब चेयर करता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद फिर हमें मतलब दिखाया जाता है कि वो लोग बॉर्डर गन की मदद से मतलब जो आग है लगी है उसे बुझा रहे होते हैं। और जो हमारा स्क्वाडर होता है वो मतलब हवा में मतलब कूद जाता है और मतलब बॉर्डर गन का यूज़ करता है। और तभी वो ऐश को देख लेता है और ऐश भी मतलब बुलाता है ए स्क्वाडर, मतलब ऐसे करके कुछ बुलाता है। और जो स्क्वाडर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है इसे देखकर, ऐश को देखकर। और जो आग होती है वहाँ पर बुझ जाती है। तभी जो टीम रॉकेट रहती है वो स्क्वाड के सामने झुकने लगती है और वो कहती है कि हम लोग आज के बाद बुरा काम नहीं करेंगे। और जो म्याउथ होता है वो तो कहता है कितनी बकवास एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, पर बच्चों के सामने मतलब ठीक है। उसका जो मतलब वहाँ पर भीड़ होती है सब लोग मतलब स्क्वाड से मतलब मिलने लगते हैं। सभी बच्चे स्क्वाड से मिलने के लिए मतलब वहाँ पर जमा हो जाते हैं और उसके बाद फिर मतलब वो लोग मतलब स्क्वाड के साथ खेलने लगते हैं और मतलब फोटो भी मतलब खिंचवाते हैं। और हमें तभी टीम रॉकेट दिखाई जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमने काफ़ी मोटी कमाई की है मतलब इससे। और उसका जो मतलब ऐश और मतलब बाकी सब हैं वो मतलब स्क्वाड्रन से मिलने के लिए आ जाते हैं। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो स्क्वाड्रन से मिलने के लिए मना कर देती है ऐश को। और वो लोग ऐश कहता है कि मैं स्क्वाड्रन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड हूँ, मुझे उससे मिल लो प्लीज़। और उसका जो टीम रॉकेट रहती है वो कहती है कि मतलब जो आज है ना स्क्वाड्रन वो काफ़ी बिजी है, वो इस हॉस्टल में ही रुकेगा। उसके बाद मिस्टी कहते हैं कि मतलब स्क्वाड्रन काफ़ी बिजी है और मतलब पॉपुलर भी हो गया है यहाँ पर। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी जो स्क्वाडर होता है वो मतलब ऐश को देखता है और कहता मतलब वो सोचने लगता है कि वो मतलब ऐश मतलब मुझसे बिना ही मिले चला गया और वो मतलब काफ़ी उदास हो जाता है उसका स्क्वाडर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो टीम रॉकेट है वो स्क्वाड को मतलब होटल में लेके आते हैं और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो स्क्वाडर होता है वो खाना नहीं खा रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तभी मतलब वो उसे एक मतलब गलतफहमी हो जाती है कि जो ऐश है वो मतलब उसे भूल गया है और अब उसे मतलब उसके बाकी पोकेमॉन ज़्यादा पसंद है, वो उसे मतलब पसंद नहीं करता, अभी ऐसे भूल गया है। मतलब यही बात सोच के मतलब स्क्वाडर काफ़ी गुस्सा आ जाता है मतलब उसके। और फिर वो मतलब ठूस के मतलब खाना खाने लगता है और बोलता है कि मतलब ऐसे नहीं मतलब मुझे मतलब भूल गया, मतलब ऐसे मतलब यही सब मतलब चल रहा होता है उसके दिमाग में। उसका फिर मतलब ऐश दिखाया मतलब ऐश और ब्रोक मतलब मिस्टी मतलब दिखाई जाते हैं उसी होटल के बाहर। और वो लोग मतलब होटल के अंदर मतलब ऐश को मतलब जाते हैं और मतलब ढूंढते हैं मतलब कि कितना आलीशान होटल है और कितना मतलब सुंदर है। तभी वो टीम रॉकेट मतलब देखती है कि वो लोग वापस आ गए और वो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ से तुम इससे आगे नहीं जा सकते, स्क्वाड मतलब यहाँ पर है मतलब
इसलिए। और जो मतलब बल्बासोर और मतलब चार्जर रहते हैं वो चुपके से मतलब वहाँ पर अंदर घुस जाते हैं और मतलब अपने स्क्वाडल को मनाने लगते हैं। लेकिन स्क्वाडल मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, तो मतलब किसी की बात नहीं सुनता है और चार्जर मतलब उसके सर पे हाथ रख के मतलब उसे मनाने लगते हैं। लेकिन वो स्क्वाडल काफ़ी गुस्सा होता है तो उसका हाथ हटा देता है और मतलब चार्जर काफ़ी गुस्से में आ जाता है, तो मतलब वो फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करके मतलब उसका फिर जो सभी लोग हैं ना जल जाते हैं, सबका मुंह काला हो जाता है। उसके बाद मतलब स्क्वाडल को काफ़ी गुस्सा आता है इससे और फिर उन दोनों की मतलब झगड़ा हो जाता है। तभी जो स्क्वाडल रहता है वो अपने चार्जर पे मतलब वाटर गन से हमला कर देता है और बल्बासोर पर भी मतलब वो हमला कर देता है। और उसके बाद जो बल्बासोर और चार्जर होते हैं वो मतलब स्क्वाडल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। उसका मतलब जो ऐस है मतलब वो बीच में आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। लेकिन तभी वो लोग तीनों लोग एक साथ से मतलब ऐस पे मतलब हमला कर देते हैं और ऐस और पिकाचू दोनों पे ही मतलब काले हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो स्क्वाडल मतलब ऐस रहता है वो पूछता है कि तुम इतने गुस्से क्यों हो, स्क्वाडल से पूछता है ऐस। उसके बाद फिर मतलब वो अपना मुंह फैल लेता है उधर स्क्वाडल अपनी दूसरी तरफ। तभी मतलब जो ऐस का पिकाचू है उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपना 1 बिलियन वाला जो थंडरबोल्ट है वो सब पे मतलब यूज़ कर लेता है, जिससे क्या होता है मतलब सभी लोग काले हो जाते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और पिकाचू को देखने वाले मतलब उसका जो सभी लोग हैं गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं वहाँ बल्बासोर और चार्जर चले जाते हैं वहाँ से। उसका जो मतलब ऐसे मतलब फिर से मनाने लगता है मतलब स्क्वाडल को, लेकिन स्क्वाडल नहीं मानता तो इसलिए वहाँ से मतलब जाने लगता है ऐस। और स्क्वाडल मतलब उसे देखता है मतलब पीछे से। तभी जो स्क्वाड थी वो मतलब स्क्वाडल के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी थी कि वो अपने मतलब पुराने दोस्त से नहीं मिल पाया। उसका जो हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो बेस रूमों की तरफ मतलब पिकाचू को पकड़ने का प्लान बनाती है। और मतलब उसका फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब ऐस है और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं और मतलब वो ऐस मतलब चार्जर से पूछता है, चार्जर और बल्बासोर से पूछता है कि तुम अभी भी बल्बासोर से नाराज़ हो। और फिर ऐसा बोलता है कि अब मैं कर भी कह सकता हूँ, तुम लोग मेरे ही तो फ्रेंड हो। उसके बाद फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मतलब स्क्वाडल और बल्बासोर चार्मेंटर मतलब सब नॉर्मल फॉर्म में थे पहले वाले में, और स्क्वाडल मतलब फिर दिखाया जाता है हमें कि बैटल होती है उनके बीच में और कितना मतलब अच्छे से खेलते थे, मतलब खुश होते थे, मतलब ये सब दिखाया जाता है। और ये सब याद करके मतलब वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं बल्बासोर और चार्जर। उसका फिर उन्हें याद आता है कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें गुस्सा होना है। और तभी हमें म्याऊ दिखाया जाता है जो पिकाचू को पकड़ने के लिए एक जाल फेंकता है। तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जो जाल मतलब वहाँ से उड़ के मतलब दूसरी और ऊपर मतलब गिर जाता है हरियामा के ऊपर। और जो हरियामा होता है मतलब वो उन लोगों को मतलब गोल गोल घुमा के मतलब फेंक देता है और वो लोग कैमरेट के ऊपर जाके गिर जाते हैं। और वो लोग कैमरेट जो होता है वो मतलब एक एक्सप्लोजन करता है जिससे मतलब जो टीम रॉकेट होते हैं वो हवा में उड़ जाती है। और जो टीम रॉकेट का जाल होता है वो एक इलेक्ट्रिक वायर पर जाके मतलब गिर जाता है और वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी हमें प्रोफेसर जेनी दिखाई जाती है और जो ब्रॉक होता है वो उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है और मतलब लाइन मारने लगता है। तभी वो ब्रॉक मतलब अचानक से अपना हैंड्स अप चेहरा दिखाता है और उसके बाद फिर जो मिस्टी रहती है वो उसका कान पकड़ के मतलब लेके जाती है। कोरागन भी होता है साथ में और ऐसे मतलब पिकाचू इसे देख के मतलब काफ़ी मतलब अजीब सा फेस बनाता है। और मतलब जो नेट मतलब वहाँ पर फंसा होता है ना वहाँ पर आग लग जाती है। तभी हमें स्क्वाडल दिखाया जाता है जो ऐस को याद करके अभी भी रो रहा होता है और जो बाकी जो स्क्वाड के मेंबर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो लोग मतलब आग के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो स्क्वाड जो होती है वो मतलब इससे सुन लेती है और तैयार हो जाती है मतलब आग बुझाने के लिए। और मतलब सभी लोग मतलब देख रहे होते हैं कि यहाँ पर आग लगी है और मतलब सब फिर वहाँ पर स्क्वाड आ जाती है और मतलब आग को बुझाने लगती है और अपनी पूरा मतलब दम लगा देती है। और लेकिन वो थोड़ा सा दम थोड़ा कम पड़ जाता है और उसके बाद जो अपने हीरोज थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ब्रॉक कहता है कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो जो मतलब ऐस होता है वो अपने बल्बासोर और मतलब चार्जर से कहता है कि तुम लोग मदद करो हमारी, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। उसका जो मतलब आप मिस्टी होते हैं वो अपनी वाटर फॉकिंग निकालती है और मतलब उसे मदद करने के लिए बोलती है। सभी लोग मतलब कर रहे होते हैं मतलब तभी वो जो मतलब ऐस होता है वहाँ पर पहुँच जाता है और मतलब जो मतलब ऐसे मतलब स्क्वाडल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मतलब मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मतलब हूँ यहाँ पर। और वो लोग मतलब तैयार हो जाते हैं मतलब एकदम मतलब जोश में आ जाते हैं और वो अपने मतलब स्क्वाड मतलब पावर रेंजर वाले कपड़े उतारते हैं और स्क्वाड के कपड़े पहनते हैं और मतलब एकदम जोश में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं और फिर आग बुझाने लगते हैं। वो लोग आग बुझाने लगते हैं और तभी जो ऐस होता है वहाँ पर मतलब पहुँच जाता है एक पाइप लेके, मतलब अजीब से मतलब पाइप लेके आ जाता है वहाँ पर ऐस और वो भी मतलब आग बुझाने लगता है और पिकाचू भी मतलब आ जाता है मतलब मदद करने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ पर एक बड़ा सा हवा का झोंका होता है जिससे मतलब क्या होता है कि दूसरे गोडाउन में अभी आग लगने लगती है। और जो मतलब चार्जर और बल्बासोर है उसे देख के मतलब काफ़ी मतलब चार्जर और बल्बासोर भी मतलब मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर मतलब पहुँच जाते हैं। वो लोग अभी भी आग बुझा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पेड़ में आग लगने वाली होती है। तभी कोई एक पोकिन होता है वो मतलब स्टैनी को काट देता है और वो कोई और नहीं मतलब अपना बल्बासोर ही होता है। और उसका फिर जो मतलब वहाँ पर चार्जर रहता है वो अपना हवा का झोंका चलाता है और आग को बुझा देता है। वो लोग मतलब एक गोडाउन जो होता है वो उसकी आग बुझा देते हैं। उसके बाद फिर जो मतलब
तभी जो ऐश और मिस्टी होते हैं वो देखते हैं कि मतलब गोडाउन की छत पे कोई मतलब 3 पोकेमॉन फंसे हुए हैं, और जो अपना मतलब ऐश रहता है वो कहता है कि चार्जर जाओ, मतलब उसे बचाओ, मतलब उन पोकेमॉन को बचाओ, और बल्बसोर और स्क्वाडल भी मतलब चार्जर के बीच में बैठ जाते हैं और मतलब वो लोग बचाते हैं, और ऐश मतलब उन्हें बचाने के लिए कहता है, और जो चार्ज मतलब स्क्वाडल रहता है वो अपने बॉर्डर गन से भी मतलब आग बुझाता है, और मतलब उन्होंने मतलब पूरी तरह से मतलब आग बुझा ही देते हैं, मतलब थोड़ी सी रह गई होती है और वो बुझा देते हैं पूरी तरह से, और जो स्क्वाडल रहता है वो मतलब ऐश के गले आगे मतलब लग जाता है, और मतलब सभी पोकेमॉन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, और जो चार्जर होता है वो सब पे मतलब फायर फ्लेम थ्रोर का हमला कर देता है, और तभी ऐश कहता है कि हमें तो आता था इसकी, तो ये काफ़ी बढ़िया मूवमेंट था। और उसके बाद मतलब मिस्टी कहती है कि मतलब फाइनली मतलब अभी हम सब मिल गए दोस्त, और फिर जो वहाँ पर एक और नर्स जेनी मतलब जेनी आ जाती है, और ब्रॉके से देखते हैं मतलब पूरा तरीके से मतलब लट्टू मतलब, तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों जेनी होती हैं वो मतलब एक दूसरे को मतलब अलविदा के बाय कहती हैं मतलब, और फिर जो मतलब सल्यूट करती हैं, फिर उसके बाद फिर जो स्क्वाडल है ना वो मतलब जाने लगते हैं स्क्वाड जो मतलब फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर जो स्क्वाडल रहता है वो मतलब जाने वाला ही होता है, तभी ऐसे मतलब उसे मतलब हाई बोलता है और मतलब बाय बोलता है, और फिर जो स्क्वाडल होता है अपना चश्मा निकालता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया होता है उस समय, और मैं भी मतलब थोड़ा रोने लगा मुझे भी थोड़ा रोना आ रहा है, क्योंकि मतलब मुझे भी काफ़ी सारी पुरानी यादें आ गई थी मतलब याद, और मतलब फिर तो वो लोग गले मिलते हैं और फिर ऐस बाय बोलता है, फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी भीड़ मतलब आ रही है, और मतलब ऐसा कहता है कि ये लोग मतलब ज़रूर स्क्वाड से मिलने आई होती हैं, मतलब ऐसे आई हैं, लेकिन वो लोग मतलब चैंपियन चिल्लाते हैं, और मतलब वो लोग ऐस से मिलने आए होते हैं और ऐस को मतलब ढेर ब्लॉग दिखाया जाता है जो मतलब बर्तन साफ कर रहे होते हैं, तभी मतलब हमें ऐसे दिखाया जाता है जो मतलब पेड़ के नीचे मतलब सो रहा होता है, तभी मिस्टी मतलब ऐसे कहती है कि मतलब ये कितना मतलब केयर फ्री है, मतलब उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, और तभी मतलब ब्रॉक कहता है कि मतलब हर ट्रेनर को अपने पोकेमॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके साथ एंजॉय करना चाहिए, रिलैक्स वगैरह कहता है, और फिर तभी हम वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश के ऊपर किसी ने नेट फेंक दिया है, और वो कोई और नहीं होती है मतलब अपनी टीम रॉकेट होती है जो एक बड़ा सा म्याथ रोबोट लेके आ जाती है, तभी वो अपना मतलब डायलॉग बोलती हैं, और उसके बाद मतलब वो लोग है ना ऐश को मतलब खींचने लगते हैं अपनी तरफ, और तभी जो ऐश होता है वो मतलब अपने स्नाइवी पोकेमॉन को निकालता है, और जो स्नाइवी होती है मतलब ऐश मतलब स्नाइवी को कहता है कि लीव स्टॉर्म का यूज़ करो, और उससे मतलब जो ऐश होता है मतलब वो बच जाता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो अपना पिकाचू है ना वो मतलब नेट में फंस जाता है और मतलब निकल नहीं पाता, तो लीव स्टोन से जो मतलब टीम रॉकेट का जो रॉकेट होता है वो मतलब जो रोबोट होता है वो फट जाता है, और टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है, और साथ में पिकाचू भी उड़ जाता है, और ये चीज़ मतलब सच में यार ये कुछ नया है यार, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पिकाचू भी टीम रॉकेट के साथ उड़ गया, तभी वहाँ पर एक मतलब पार्ट होता है उस रोबोट का वो फट जाता है, जिससे क्या टीम मतलब पिकाचू और म्याओ मतलब अलग जाके एक नदी में जाके गिर जाते हैं, और हमें मतलब तभी दिखाया जाता है कि वो लोग नदी में डूब रहे हैं, और जो ऐश की मतलब कैप है ना वो मतलब दूर जाके गिर जाती है, और ऐश मतलब पिकाचू है ना उसकी तरफ जाता है और कैप की तरफ, और वो ले लेता है कैप, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक मतलब गैराडोस है वो म्याओ के पीछे आ जाता है, और म्याओ मतलब उसकी फट जाती है, और पिकाचू भी मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो लोग भागने लगते हैं, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा फनी सीन होता है, वो दोनों गैराडोस से बच के भाग ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक झरना आ जाता है, और वो लोग मतलब तेज़ी से मतलब उस झरने के ऊपर चढ़ने लगते हैं, और सच में मतलब ये काफ़ी कमाल का है, और कैसे चढ़ कैसे गए यार वो लोग, मतलब सच में झरने के ऊपर कैसे कोई चढ़ सकता है, और वो लोग मतलब गैराडोस से बच जाते हैं, और मतलब जो पिकाचू होता है वो लोग म्याओ से मतलब गुस्सा करता है, और म्याओ मतलब उससे माफ़ी मांगने लगता है पिकाचू से कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मतलब अपनी ईवल वाली स्माइल दिखाता है, और मतलब उसे मतलब पकड़ने की मतलब प्लानिंग मतलब करता है, और मतलब जो मतलब ऐसे और मतलब बाकी सब है ना वो मतलब पिकाचू को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि मतलब ऐश को मतलब कुछ होता है, मतलब फील होता है कि हाँ पिकाचू उधर ही होगा, हमें वहीं जाना चाहिए, और मतलब पिकाचू को भी ऐसा कुछ फील होता है कि हाँ पिकाचू मतलब ऐश वहीं पर है, तो मतलब तभी मतलब मिस्टी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता कि पिकाचू वहीं पर है, और हमें तभी म्याओ दिखाया जाता है जो मतलब भाग के मतलब बहुत थक गया है और उसे भूख लगी है, तभी हमें मतलब दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मतलब ऑरेंज बेरी का पेड़ होता है, लेकिन म्याओ जब भी मतलब तोड़ने जाता है ऑरेंज बेरी पत्थर मार के, तभी वो स्पैरो को लग जाती है, और जो स्पैरो होता है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो म्याओ पे अटैक कर देता है, और जो पिकाचू होता है मतलब अपना वो थंडरबोल्ट से मतलब उस स्पैरो को मतलब भगा देता है, और जो बेरीज भी होती है ना वो भी मतलब जल जाती हैं, और तभी मतलब वहाँ पर एक स्पैरो का मतलब झुंड आ जाता है, और वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं मतलब पिकाचू और म्याओ, और वो लोग मतलब भागने लगते हैं वहाँ से, तभी उन्हें मतलब एक केव मिलती है, और वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसके अंदर गिर जाते हैं वो लोग, और तभी जो ऐश की कैप होती है तो मतलब हवा के झोंके से मतलब उड़ जाती है और बाहर चली जाती है, और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कैटी भी मतलब उस कैप को मतलब देख लेती है कि कहाँ जा रही है वो कैप,
और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना एस है वो पिकाचू को ढूंढ रहा है, और तभी वो देखता है कि मतलब वहाँ पर एक ऑरेंज बेरी का पेड़ है जो मतलब जली हुई है। तभी जो मतलब ब्रॉक है ना, मतलब ऐस और ब्रॉक समझ जाते हैं कि मतलब हाँ, तभी ब्रॉक को एक फैदर मिल जाता है और ब्रॉक समझ जाता है कि मतलब ये कहाँ यहाँ पर क्या हुआ होगा, और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक स्पैरो को ढूंढता है और पिकाचू ने उन पर हमला किया। तभी जो बेरी है ना वो मतलब जल गई हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई है, तो वो वहाँ पर मतलब स्पैरो को देखते हैं, और जो स्पैरो होता है मतलब वही वाला स्पैरो होता है जिसमें म्याउथ ने हमला किया होता है, उस पर पत्थर मारा होता है, वही वाला स्पैरो होता है। तभी यहाँ पे ऐसे और पिकाचू और म्याओ दिखाए जाते हैं जो मतलब वहाँ पर एक केव में फंस जाते हैं, और वो लोग वहाँ से निकलने की सोचते हैं। तो जो पिकाचू होता है वो वहाँ से निकल जाता है, और मतलब जो अपनी ऐस की जो कैप है वो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक कैटी भी होती है, मतलब वो ऐस का मतलब पिकाचू पूछता है कि तो मैंने कैप कहीं पर कैप देखी है, तो हाँ मतलब वो कैटी भी मतलब हाँ बोलती है, और मतलब वो लोग उसे लेने जाते हैं। और गाइस ये कौन सा पोकेमॉन मुझे ज़रूर बताना। और जो मतलब अपना स्पैरो होता है, वो जो स्पैरो होता है मतलब थोड़ा सा मतलब परेशान होता है। तभी जो मिस्टी मतलब स्पैरो को देख के मतलब थोड़ी सी डर जाती है और एस के पीछे छुप जाती है, और स्पैरो भी मतलब डर जाता है। और तभी मतलब जो स्पैरो होता है वो मतलब कहता है कि जाओ हमला करो अपनी टीम के, कहता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है, वो लोग चले गए होते हैं। तभी जो स्पैरो होता है थोड़ा डर भी जाता है, और मतलब वो गुस्से में भी होता है, तो मतलब एस पे हमला कर देता है, और मतलब वो एस उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो मतलब एस पे हमला कर ही जा रहा था। तभी जो ब्रॉक आता है मतलब ब्रॉक पीछे से आता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है, और उसे मतलब इलाज करता है उसका। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो रेटिटा है मतलब एस की बैग में से चीज़ निकाल लेता है, और मतलब और वो चीज़ खाने लगता है। तभी जो ऐसा होता है मतलब वो चीज़ ले लेता है, और वो बोलने लगता है कि ये मैं पिकाचू के साथ शेयर करके खाने वाला था, लेकिन वो कोई बात नहीं तुम ये खा सकते हो, लेकिन वो नहीं खाता, और मतलब वो ऐस की मतलब सुगंध को मतलब सूंघने लगता है। और वो तभी जो ब्रॉक है ना वो कहने लगता है कि तुम्हारी रेटिटा है तुम्हारी स्मेल सूंघ रहा है, और मतलब पिकाचू को वो ढूंढ सकता है। तभी वो है ना रेटिटा को मतलब चीज़ देता है और खाने लगता है वो। तभी मतलब वो कहते हैं कि तुमने कभी मतलब कहीं पे पिकाचू को देखा, तो वो हाँ, तो वो लोग मतलब वो है ना रेटिटा मतलब पिकाचू की जो स्मेल है वो सूंघने लगता है, और मतलब वो बताता है कि हाँ पिकाचू यहाँ पर गया इस गेम में। तो वो लोग मतलब जाने लगते हैं, और स्पैरो भी मतलब उनके साथ आ जाता है। उसके बाद लोग हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट मतलब पीछे मतलब पेड़ के पीछे से देख रही है सब कुछ, और जो अपना कैटी भी मतलब स्लोली मतलब जा रहा होता है, और मतलब पिकाचू भी मतलब धीरे धीरे करके जा रहा होता है, लेकिन म्याउथ को मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है, और मतलब वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, और जो कैटी भी है ना उसको पकड़ लेता है अपनी पीठ पे। लेकिन जो पिकाचू है ना मतलब वो उठा नहीं पाता है उसका वजन, और वो पिकाचू भी मतलब उसकी पीठ पे आ जाता है, और वो बोलते हैं म्याउथ बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा भारी हो। और तभी जो कैट भी होती है वो मतलब अपनी इंस्टिंक्ट शॉट से मतलब यूज़ करके एकदम स्पाइडर की तरह मतलब उड़ने लगती है, और वो लोग एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, और मतलब जो म्याउथ होता है वो अपना गिर जाता है मतलब एकदम ज़मीन पे। और उसका जो पिकाचू होता है मतलब वो कहता है कि हाँ वो रही कैप, तो वो पिकाचू मतलब वहाँ पर जाने लगता है ऊपर। पिकाचू ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर ऊपर मतलब बहुत सारे पोकेमॉन हैं, और वो मतलब वो फिर भी मतलब ऐस की कैप लेने के लिए मतलब धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन जो अपना म्याउथ होता है मतलब वो तो अलग ही मजे में होता है, वो मतलब अपने उसके ऊपर एक पत्ती गिर जाती है और वो छींक देता है, और मतलब सारे पोकेमॉन मतलब जग जाते हैं, और मतलब वो लोग नीचे आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। और अपना पिकाचू भी मतलब वहाँ से भाग जाता है, और जो कैटरपी है ना वो उनकी वजह से भाग जाता है, लेकिन जो वो लोग पोकेमॉन होते हैं वो पॉइजन स्टिक से हमला कर देते हैं, और म्याउथ की पिछवाड़े पे लग जाती है वो। और दूसरी तरफ जो एस मिस्टी और ब्रॉक होते हैं वो लोग आ जाते हैं वहाँ पर पिकाचू को ढूंढने के लिए, और जो रेटिटा होता है वो बताता है कि हाँ पिकाचू इस तरफ गया है। वो लोग मतलब उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो पिकाचू वहाँ से पहले से ही निकल गया होता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पोकेमॉन है मिस्टी और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो लोग भागने लगते हैं वहाँ से, क्योंकि वो पोकेमॉन उनके पीछे पड़ जाते हैं, और लेकिन वो पोकेमॉन जो होते हैं वो उन्हें घेर लेते हैं चारों तरफ से। तभी जो स्पैरो और रेटिटा रहते हैं वो लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो स्पैरो को ढूंढते हैं वो आ जाता है, और रेटिटा और स्पैरो मतलब उन्हें ना रोक लेते हैं, और ऐसे मतलब पिकाचू मतलब बाकी सब निकल जाते हैं, ऐसे और बाकी सब निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन हमें दूसरी तरफ देखा जाता है म्याउथ को मतलब पॉइजन हो गया है मतलब, और जो पिकाचू रहता है वो मतलब उसे याद आता है कि एस जब मतलब उसे जब पॉइजन हुआ था तो वो एस ने मतलब उसे एक बेरी खिलाई थी। और तभी वहाँ पर एक ऑडिस आता है, और वो ऑडिस मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, और वो तभी हमें एस दिखाया जाता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है पिकाचू के लिए। पिकाचू मतलब वो कहता है कि हाँ हमें और ढूंढना चाहिए पिकाचू को, लेकिन ब्रॉक मना कर देता है कि नहीं अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और अंधेरा भी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और म्याउथ यहाँ पर म्याउथ की हालत ख़राब होती है। तभी जो पिकाचू आता है और उसे वो बैरी देता है, और वो मतलब म्याउथ मतलब समझ आता है कि हाँ ये वो बैरी है जिससे मतलब पॉइजन ठीक होता है, और म्याउथ रोने लगता है। तभी जो पिकाचू होता है वो एक पत्थर पे मतलब बैठ जाता है, और हमें एक चांद दिखाया जाता है, उसमें जो एस की जो मेमोरीज होती है ना वो दिखाई जाती हैं, और मतलब काफ़ी सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। और जो पिकाचू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और अपनी मतलब हेड को मतलब पकड़ के मतलब गले लगा लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एस जो मतलब एक कैंप फायर के पास मतलब बैठा है,
और उसे भी मतलब चांद में मतलब पिकाचू दिखाया जाता है और काफ़ी सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं, काफ़ी लंबा होता है और म्यूजिक भी चलता है मतलब बीच में। और ऐस भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और मिस्टी भी मतलब सैड होती है कि पिकाचू मतलब हम भी पिकाचू को मिस कर रहे हैं, उसके बिना हमें भी मज़ा नहीं आता है, मतलब जैसे बोलते हैं। तभी सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा म्याऊथ है वो ठीक हो गया है और मतलब उससे लेकिन काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। तभी हमें हमारा पिकाचू आता है और म्याऊथ को एक बेरी देता है और म्याऊथ कहता है कि तुम क्या खाओगे अगर तुम मुझे बेरी दे दोगे। तो तभी अपना पिकाचू दिखाता है कि उसके हेड पे काफ़ी सारी बेरीज होती है और यहाँ पर ऐसा मतलब तैयार हो जाता है कि एकदम। तभी जो ब्रॉक आता है वो उसे बेरी देता है, वही वाली बेरी होती है एकदम सेम। जैसे ही वो दोनों बेरीज तोड़ते हैं और उन्हें मतलब एक ऑरा फील होता है एक दूसरे का और वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये पिकाचू है और वो लोग मतलब भागने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग भागते हैं, एक तरफ से ऐस भागता है और दूसरी तरफ से मतलब पिकाचू भागते हैं और मतलब वो लोग एक मतलब दौड़ते दौड़ते मतलब पहुंच जाते हैं एक दूसरे के पास। और तभी हमें घास दिखाया जाता है, मतलब घास मतलब बहुत सारी घास होती है वहाँ पर और मतलब वो लोग घास मतलब जैसे ही वो लोग क्रॉस करते हैं और वो लोग देखते हैं कि एक दूसरे को मिलते हैं और सीधा गले लग जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और उसके बाद जो पिकाचू होता है वो थंडरबोल्ट से मतलब पिकाचू पे मतलब ऐस पे हमला करता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मतलब उसे तो आदत है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग मतलब नीचे गिर रहे हैं क्योंकि वो एक खाई होती है और वो लोग नीचे गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन आता है जो उन्हें बचा लेता है और वो कोई और नहीं अपना लाटियोस होता है। वो लाटियोस पीछे से आता है और मतलब ऐस को गिरने से बचा लेता है और ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मतलब सच में मतलब लाटियोस ने ऐस को बचाया और मतलब वो लाठी उस एज को बचा के मतलब ऊपर जाके मतलब छोड़ देता है उसे। और किसी को मतलब ये लोग सोचते ही नहीं कि कौन बचाए किसने बचाया, मतलब इन्हें सच में यार मतलब ऐसे कैसे मतलब बच गए ये लोग यार, थोड़ी ना पावर थोड़ी ना इनके पास सुपर पावर। कोई भी मतलब इस बारे में नहीं सोचता कि ऐसे को मतलब बचा कैसे। और म्याऊथ भी मतलब काफ़ी खुश होता है और तभी वहाँ पर टीम रॉकेट भी आ जाती है। म्याऊथ को लेने के लिए टीम रॉकेट भी वहाँ पर आ जाती है और टीम रॉकेट कहती है कि ऐस इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाओ जी लें अपनी ज़िंदगी, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ही कुछ कहते हैं। दिखाया जाता है कि कुछ वेलमा पोकेमॉन उछल रहे होते हैं। तभी जो मिस्टी होती है वो पूछती है कि ये वेलमा पोकेमॉन उछल क्यों रहे हैं। तभी जो ब्रॉक होता है वो बताता है कि जो अगर तुम्हारे पेट में पानी भरा हो तो तुम भी इसी तरह उछलोगे। उसके बाद फिर जो पिकाचू होता है वो वेलमा पोकेमॉन के ऊपर मतलब उछलने लगता है। तभी मतलब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो मतलब अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी सब लोग देखते हैं कि उनकी तरफ कोई पोकेमॉन आ रहा होता है और पिकाचू मतलब उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है और मतलब उसे मतलब बुलाने लगता है अपनी तरफ। और पिकाचू मतलब समझ जाता है कि हाँ ये कौन है ये। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओशन की तरफ से ना एक लाटियोस मतलब एक लेवरेस आ रहा होता है और ऐस भी मतलब समझ जाता है कि हाँ ये कौन है, मतलब कौन सा लेवरेस है। और ऐस भी मतलब जाता है उसे और उसके बाद जाके मतलब उसे गले लगा लेता है। उसके बाद मिस्टी बोलती है कि ये कहीं वही लेवरेस तो नहीं जिसे हम जानते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लेवरेस है मतलब थोड़ी परेशान होती है और मतलब ऐसा पूछता है कि क्या हुआ। और तभी जो लेवरेस होती है वो कहती है कि चलो मतलब मेरे साथ चलो, ऐसे मतलब कहती है। तो ऐस मतलब समझ जाता है कि हाँ ये मतलब लेवरेस कह रही है कि मैं उसके साथ जाऊँ। और जो ऐस होता है वो तैयार हो जाता है और जितनी मतलब ऐस और मतलब बाकी सब लेवरेस के ऊपर आ जाते हैं। और जो लेवरेस होती है वो अपने मतलब बेल के साथ मतलब कहीं जा रही होती है, कहीं मतलब लेकर जा रही होती है ऐस को। वो लेवरेस उन सबको एक आइलैंड पे लेके जाती है, यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब केव्स होती हैं। और जो मतलब वहाँ पर ऐसा देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं और हमें वहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन भी दिखाए जाते हैं जो मतलब काफ़ी परेशान होते हैं। और ऐसा उन्हें देख के मतलब कहता है कि ये सब मतलब इन सबको क्या हुआ और ये सब मतलब काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं। तभी जो लेवरेस होती है वो उन्हें बताती है कि ऊपर मतलब कोई है, मतलब कुछ है। तो जो सभी लोग हैं ना वो ऊपर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई पोकेमॉन दिखाई देता है, मतलब कुछ चीज़ होती है जो वहाँ पर उन्हें दिखाई देती है। वो लोग मतलब देखते हैं कि मतलब ये है क्या। और जो अपना ऐस होता है वो वहाँ पर जाके देखता है कि वहाँ पर है क्या। उसके बाद हमें एक वेलमा पोकेमॉन दिखाया जाता है जो वहाँ पर फंस गया होता है और वो काफ़ी मतलब रो भी रहा होता है। और ऐस मतलब उससे कहता है कि ये क्या मतलब ये कैसे फंस गया यहाँ पर। और मतलब ऐस सबको बताता है कि यहाँ पर एक वेलमा पोकेमॉन जो मतलब फंस गया है। और जो मिस्टी है वो लेवरेस से कहती है क्या तुम मतलब हमें ये बताना चाहते थे। और उसके बाद जो ऐस है वो कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी। और जो वेलमा पोकेमॉन है वो वहाँ पर उछलने लगते हैं। ऐस जो है वो लेवरेस से कहता है कि तुम इसे हम पर छोड़ दो, हम इसे मतलब निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद मतलब सब लोग मतलब मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अपना ऐस रहता है वो मतलब अपने वेलमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से तुम्हें पक्का बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमें लाटियोस दिखाया जाता है जो मतलब ये सब देख रहा होता है। तभी हमें टीम रॉकेट की सबमरीन दिखाई जाती है और वो मतलब इसके बारे में मतलब बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कितने सारे पोकेमॉन हैं और हमें मतलब इन सभी पोकेमॉन को पकड़ना है और साथ में हमें पिकाचू को भी पकड़ना है। और मतलब फिर उसके बाद हमें मतलब उनकी मतलब एक सबमरीन दिखाई जाती है मैजिकअप वाली।
और गाइस अगर आपने मतलब सीज़न 1 देखा है तो आपको पता ही होगा कि वही सबमरीन है जो मतलब टीम रॉकेट पहले यूज़ करती थी। सीज़न मतलब कैंटो में भी मतलब इसी सबमरीन से हम लोग सफ़र करते थे, कैंटो में भी। उसके बाद हमें ऐज दिखाया जाता है जो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मतलब उस वेलोट को मतलब वेलमा पोकेमॉन को नहीं निकाल पाता है। उसके बाद ऐश अपने किंगलर और मतलब गैलेरियन फारफेस को निकालता है और उनसे मतलब मदद मांगता है और वो अपने पिकाचू से भी मदद करने के लिए कहता है। तभी अपने पिकाचू मतलब अपना जो पिकाचू वो अपने मतलब अपने डॉली दिखाने लगता है और उसके बाद फिर वो लोग तैयार हो जाते हैं एकदम उसकी मदद करने के लिए। वो लोग एक साथ हमला करते हैं और मतलब वो ज़मीन पे एक साथ अटैक करते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता। तभी जो सारे पोकेमॉन होते हैं वो मतलब इधर उधर गिर जाते हैं और जो अपना ऐस होता है वो केव में जाके गिर जाता है और ये काफ़ी मतलब मुझे तो हंसी आती है इस पर। और जो अपना फाफिस होता है गैलेरियन फाफिस वो एकदम स्टाइल में जाके स्वैग में मतलब एकदम सर्व करने लगता है वहाँ पर एकदम। उस पर कुछ नहीं होता है मतलब बाकी सारे पोकेमॉन इधर उधर गिर जाते हैं लेकिन वो एकदम मस्त सर्व कर रहा होता है और सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं सारे पोकेमॉन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐस है वो केव में जाके गिर गया है और मतलब मुँह केवल गिरा है। और तभी जो ऐस रहता है वो अपने हेडेक उसको निकालता है और मतलब उसकी मदद से वहाँ से बाहर निकल जाता है। और तभी जो अपना वेलमा पोकेमॉन होता है वो रोने लगता है और ऐस वहाँ पर पहुँच जाता है और मतलब कहता है कि तुम रो मत, हम तुम्हारी मदद पक्का करेंगे। उसका जो मिस्टी होती है वो अपने मतलब अपना एक आइडिया निकालती है और मतलब अपनी वो जो फिशिंग रॉड होती है वो निकाल लेती है और वो लोग कहती है कि हम इसकी मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। और ऐस भी अपना मतलब फिशिंग रॉड निकाल लेता है साइलेंट वाला। उसका जो ऐस रहता है वो अपने बेलीफ को निकाल लेता है और ये काफ़ी कमाल का होता है। मतलब बेलीफ भी मतलब काफ़ी मतलब उसके गले लगा लेती है, फिर काफ़ी मतलब क्यूट होती है बेलीफ। उसका जो बेलीफ होती है वो मिस्टी को पकड़ लेती है और जो अपना हेडेक्रॉस होता है वो भी मतलब ऐस को पकड़ लेता है। उसके बाद वो लोग जो ऐस और मिस्टी है ना उसका फिर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं उसके वेलमा पोकेमॉन उनके मुंह में और उसके बाद वो लोग मतलब उसे खींचने लगते हैं बहुत जोरों से। जो फिशिंग रॉड होती है वो वेलमा पोकेमॉन के मुंह में फंस जाती है और वो लोग मतलब उसे खींचने लगते हैं और जो अपना फाफिस होता है मतलब वो भी मतलब मदद करता है और वो लोग मतलब एकदम जोर लगा के मतलब खींचने लगते हैं। और वो लोग उसका जो ब्लॉक होता है वो भी अपने मतलब पोकेमॉन को निकाल लेता है मटकेप को, ये मिडल वाले फॉर्म को, और वो लोग खींचने लगते हैं और जो वेलमा पोकेमॉन होता है वो मतलब बाहर आ जाता है और उसके बाद मतलब वो जोर जोर से उछलने लगता है जिससे क्या होता है कि वो मतलब एक बार फिर से जाके मतलब केव में फंस जाता है और वो वहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है वेलमा पोकेमॉन वो इवॉल्व हो जाता है और वो वेलमा पोकेमॉन मतलब इवॉल्व हो जाता है और वो वहाँ पर एक बार फिर से फंस जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है मतलब सच में, इसे देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लाटियोस होता है वो भी मतलब इसे देख रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपने पिकाचू है वो मतलब टीम रॉकेट की सबमरीन को मतलब देख लेता है और उसके दिमाग में मतलब कुछ आइडिया आता है और वो एकदम खतरनाक वाला फेस बनाता है और मतलब वो टीम रॉकेट की मतलब जो सबमरीन होती है उसके पास पहुंच जाता है। पिकाचू को दिखाने के बाद अपनी जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका जो टीम रॉकेट होती है मतलब वो बाहर आती है और मतलब कहती है कि हमने पहले पिकाचू को पकड़ लिया और जो पिकाचू होता है मतलब वो अपने थंडर बॉल से मतलब उन सभी को मतलब एक बहुत तगड़ा वाला शॉक देता है और वो लोग टीम रॉकेट जो होती है वो अपने मतलब सरेंडर कर देती है, अपने हाथ ऊपर कर देती है और वो कहती है कि अब हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। और जो अपना मट के पोकेमॉन होता है वो मतलब ये सब देख रहा होता है, उसका जो सभी लोग मतलब आ जाते हैं कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, मतलब ये लोग बात कर रहे होते हैं पर वो मतलब तैयार हो जाते हैं। तभी जो अपनी टीम रॉकेट होती है वो बात कर रही होती है कि ये कितने बुरे हैं, हमसे भी ज़्यादा ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। और जो ऐस और पिकाचू वो एक प्लान बनाते हैं और जो टीम रॉकेट होती है मतलब उन्हें मतलब मानना ही पड़ता है क्योंकि पिकाचू जो अपना होता है वो मतलब उन्हें डरा देता है। उसका जो वो लोग होते हैं कि हम लोग इस तुम्हारी मदद करने के लिए मतलब खुद से मतलब हम खुश हैं कि हम तुम्हारी मतलब ऐसे कुछ कहते हैं छोड़ो। जो अपने ऐसा होता है वो अपने पोकेमॉन को निकालता है टोर देरा को। जो अपना ऐस है वो एक प्लान बनाता है कि हेडेक्रॉस और बिलीफ हम तीनों नीचे जाएंगे और वहाँ से हम मतलब निकालेंगे उस वेलमा पोकेमॉन को, ठीक है, वेलोट पोकेमॉन को। और जो टीम रॉकेट होगी वो अपनी जो मशीन है मतलब सबमरीन है उसकी मदद से वो उस वेलोट पोकेमॉन को खींचेगी और टोरडेरा भी उसके साथ जाएगा। सभी लोग मतलब बहुत मेहनत से मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब वो वेलोट पोकेमॉन बाहर आ जाए और मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा दम लगा के मतलब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी जो अपना वेलोट पोकेमॉन वो चमकने लगता है और एक मूव यूज़ करता है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। और जो जैसे ही मतलब वेलोट पोकेमॉन जो मतलब है वो पानी में गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी जैसी आ जाती है और मतलब सभी लोग मतलब डर जाते हैं। तभी जो ऐस रहता है वो मतलब उस गेम में फंस जाता है और वो ऐस कहता है कि ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और जो अपनी वेलिफ होती है वो मतलब वेलोट पोकेमॉन के पास जाती है और मतलब उसे कुछ कहती है और वो लोग मतलब कुछ प्लान बनाते हैं। और जो अपनी लेवरेज होती है वो मतलब आइसक्रीम का यूज़ करती है और उसके बाद जो सारा पकड़ नहीं होता है ना वो जम जाता है। और जो अपना वेलोट पोकेमॉन होता है वो मतलब वेदर बॉल यूज़ करता है जिससे क्या होता है कि जो बर्फ़ है उसमें एक लाइन सी बन जाती है और जो अपनी लेवरेज होती है वो उसमें से जाती है और ऐस के पास पहुँच जाती है उस गेम में।
और जो अपना एस रहता है वो लेवरेज की मदद से बाहर आ जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एस है वो मतलब लेवरेज को थैंक यू बोल रहा है। और जो मिस्टी कहती है मतलब कि वेलोट ने भी तुम्हारी मदद की है। उसका जो वेलोट पोकेमॉन होता है वो एक फुव्वारा छोड़ता है जिससे मतलब एक रेनबो जैसा मतलब बन जाता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। उसका जो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी लाठियों से वो वहाँ से मतलब चला जाता है। उसका मतलब शाम हो जाती है और अलविदा करने की मतलब लेवरेज को अलविदा करने की बारी आ गई है। और जो अपना एस है वो मतलब लेवरेज को मतलब गले लगाता है और मतलब उसे मतलब गुड बाय कहता है। और मतलब लेवरेज थोड़ी मतलब सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है कि एस को मतलब फिर से छोड़ना पड़ेगा, पर एस काफ़ी खुश होता है मतलब क्योंकि वो लेवरेज से मिल गया दोबारा और फिर उसे बाय बाय कहता है। और लेवरेज जो होती है वो भी मतलब उसे मतलब गुड बाय कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड मतलब यहीं पे मतलब ख़त्म होने वाला होता है। तभी हमें मतलब जो दिखाया जाता है मिस्टी जो है ना वो कहते हैं कि हम तो सर वेलमा पोकेमॉन को मतलब पोकेमॉन में पकड़ भी सकते थे, इससे हमारा काम मतलब आराम से हो जाता है। और सच में मतलब यार मतलब इतना इजी था मतलब फिर भी मतलब इन्होंने क्या क्या किया। जो हमारे हीरोज होते हैं वो जा रहे होते हैं, तभी मिस्टी बात कर रही होती है कि मुझे रास्ते में एक कॉस्मेटिक की शॉप मिली थी जहाँ से मैंने एक पिन खरीदी और वो मतलब इसमें ना उसने 1 घंटा लगा दिया और बाकी सारे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। और जो मिस्टी होती है वो पूछती है कि कैसे लग रहा है पिकाचू, तो पिकाचू बोलता है हाँ ठीक लग रहा है, तो बस ऐसे ही बोलता है। उसका जो ब्रॉक होता है वो मतलब पोकेमॉन सेंटर ढूंढने लगता है कि आज हम कहाँ रुकेंगे पोकेमॉन सेंटर में। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें है ना प्रोफेसर जेनी मिलती है, नहीं सॉरी प्रोफेसर जेनी, हाँ सॉरी प्रोफेसर जेनी मिलती है। और जो अपना ब्रॉक होता है वो उन पर मतलब फ्लर्ट करने के लिए फिर जाता है और उनका हाथ पकड़ता है। और फिर तभी जो मिस्टी और वो होते हैं ना क्रोगंग और वो आ जाते हैं और हमेशा की तरह वही सब रिपीट होता है। उसका जो अपना एस होता है वो मतलब गेंगार को निकालता है, मतलब सॉरी उससे पहले तो मतलब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक घोस्ट पोकेमॉन है जो मतलब इन्हें परेशान कर रहा है। तभी जो अपना एस होता है वो अपने गेंगार को निकालता है और वो लोग अंदर मतलब जाते हैं घर में और वहाँ पर चेक करते हैं। वो लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। और जो प्रोफेसर जेनी होती है और मिस्टी वो ऊपर की तरफ जाती हैं और उन्हें एक रूम मिलता है, वो लोग वहाँ पर उधर ढूंढने लगती हैं। तभी मिस्टी मतलब एक घोस्ट पोकेमॉन को देखती है और मिस्टी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है उसे देखकर और मतलब सबको बताती है। उसका जो हमारा एस और ब्रॉक होता है वो भी मतलब ढूंढ रहे होते हैं उस पोकेमॉन को, मतलब क्या हुआ कि घोस्ट को मतलब ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक घोस्ट को देखते हैं और मतलब एस अपने गेंगार को उस पर हमला करने को बोलता है। तभी जो वो घोस्ट पोकेमॉन होता है वो वहाँ से चला जाता है और ब्रॉक जो होता है वो अपनी तेज़ तरार आंखों से उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि कौन सा पोकेमॉन है, ये कोई घोस्ट नहीं है, ये एक पोकेमॉन है। और वो ब्रॉक समझ जाता है। ये ब्रॉक जो होता है वो एस को भी बताता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन का मुझे नाम नहीं पता, तो मैं इसको जिप वाला पोकेमॉन बुलाऊंगा क्योंकि इसके मुंह पर जिप है इसलिए। तो जो ब्रॉक होता है वो ऑफिसर जेनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये एक पोकेमॉन है। और उसके बाद जो प्रोफेसर जेनी ऑफिसर जेनी होती है वो मतलब इसको ढूंढने के लिए मतलब इधर उधर जाती हैं। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है वो घोस्ट पोकेमॉन जो होता है वो दूसरे घर में भी चला जाता है और एस और बाकी सब भी मतलब उस घर में जाते हैं और वो उस पोकेमॉन को ढूंढने लगते हैं और वो देख लेते हैं कि वो वही वाला पोकेमॉन है जो मतलब उन्होंने पहले देखा है। इसका जो एस रहता है वो अपने गेंगार को उस पर हमला करने को बोलता है। तभी जो पोकेमॉन होता है वो वहाँ से मतलब चला जाता है। उसका वो पोकेमॉन मतलब इधर उधर मतलब दूसरों के घर में जाने लगता है और वो लोग मतलब हमारे जो हीरोज होते हैं वो मतलब उसे ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर हर जगह, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते और वो लोग मतलब थक जाते हैं और आराम कर मतलब एक जगह बैठ जाते हैं सड़क। उसका जो अपनी ऑफिसर जेनी होती है वो आती है और उन्हें बताती है कि जो पोकेमॉन है वो मतलब सिर्फ हार्ट शेप की चीज़ों को ही चोरी कर रहा है। और उसके बाद वो लोग जो सोचने लगते हैं कि हार्ट शेप की चीज़ें क्यों। तभी हमें वो पोकेमॉन दिखाया जाता है और वो पोकेमॉन मतलब कुछ चीज़ें जो होती है हार्ट शेप की वो मतलब लेके मतलब जा रहा होता है अपनी एक खुफिया जगह में। और उसकी जो अड्डा होता है उसके अड्डे पे काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती हैं हार्ट शेप की और वो मतलब आईने में जाकर देखने लगता है कि ये मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं। और जब वो चीज़ उस पर अच्छी नहीं लग रही होती है वो मतलब उस चीज़ को फेंक देता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो जो पोकेमॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो एक जगह जाकर बैठ जाता है और वो अपने अंदर से मतलब अपने मुंह के अंदर से एक फ़ोटो निकालता है और उसमें एक लड़की होती है जो एक डॉल को पकड़ी हुई होती है और वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा धुंधली होती है तो मतलब कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद वो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है और उसके बाद आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। उसके आगे हमें हमारे हीरो दिखाए जाते हैं और जो मतलब उस पोकेमॉन के बारे में पता कर रहे होते हैं पोकेडेक्स से। और उसमें बताया था कि ये जो पोकेमॉन है वो एक डॉल से इवॉल्व होता है और अगर कोई मतलब डॉल मतलब ऐसी पड़ी रहे सालों साल मतलब पड़ी रहे तो उसमें से मतलब एक पोकेमॉन मतलब निकल आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए मतलब एक्साइट होते हैं और उसका जो अपने हीरोज होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है तो वो पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं नर्स जॉय से। और जो अपना ब्रॉक होता है वो फिर से एक बार फ्लर्ट मारने लगता है नर्स जॉय के साथ। और हमेशा की तरह ब्रॉक
के जो क्या था ना, इसका नाम है जो भी नाम था, इससे आ जाता है और मारता है। और पता नहीं मिस्टी को क्या प्रॉब्लम है, पर उसकी टांग पकड़ के खींच के मतलब घसीटते हुए लेके जाती है। उसके बाद हमें वो पोकेमॉन एक बार फिर से दिखाया जाता है, और जो अपना जो पोकेमॉन होता है वो फिर से मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है लोगों के घरों में जाके, लेकिन उसे नहीं मिलता है वो हार्ट शेप वाली चीज़। वो जो पोकेमॉन होता है वो एक बार फिर से उस फोटो को देखने लगता है, और उससे वो फोटो गिर जाती है, और जो ब्रॉक होता है वो उस फोटो को पकड़ लेता है, और जो पोकेमॉन होता है वो उस फोटो को लेने के लिए ब्रॉक की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तभी जो वो पोकेमॉन होता है वो मिस्टी की वो पिन देख लेता है, और वो मिस्टी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, और वो मिस्टी के पीछे पड़ जाता है। और ऐस तभी बताता है कि मिस्टी वो तुम्हारी रिबन के पीछे है, तुम उसे दे दो, लेकिन जो मिस्टी होती है वो नहीं देती। और जो अपना मतलब ऐस होता है वो मिस्टी के पीछे पीछे जाता है, और अपने पिकाचू को मतलब इलेक्ट्रो वेव से हमला करने को बोलता है, और वो पोकेमॉन को पकड़ लेता है। लेकिन वो पोकेमॉन जो होती है वो मतलब वो पोकेमॉन जो होता है वो वहाँ से एस्केप कर लेता है, और वो मिस्टी के पीछे पड़ जाता है। तभी वो जो पोकेमॉन होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और ऐस अपने गेंगार को उस पोकेमॉन का पीछा करने को बोलता है। ऐस का जो गेंगार है वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता उस पोकेमॉन को। उसके बाद फिर जो ब्रॉक होता है वो ऐस और मिस्टी के पास आता है और कहता है कि ये देखो इस गर्ल के मतलब इस लड़की के पास देखो ये डॉल, इस डॉल पे जो तुम्हें रिबन दिख रही है ये रिबन सेम मिस्टी के पास भी है। और उसके बाद वो लोग पोकेमॉन सेंटर वापस चले जाते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पोकेमॉन होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, और वो फ्लैशबैक में जाता है, और जो लड़की होती है वो उस डॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से खेल रही होती है, और मतलब काफ़ी सारी हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है। और तभी हमें वो रिबन दिखाई जाती है, जो रिबन जो होती है वो उस लड़की ने उस डॉल को दी हुई होती है। लेकिन क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो डॉल होती है वो वहीं पर रह जाती है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉल होती है वो मतलब काफ़ी सालों से मतलब उसी जगह पे पड़ी रहती है, और वो एक गोस्ट पोकेमॉन में मतलब बन जाती है, वो पोकेमॉन बन जाती है बाद में। तभी वो जो पोकेमॉन होता है वो उस लड़की को ढूंढने लगता है हर जगह, और तभी वो उसे एक लड़की मिलती है, और वो उसके सामने जाता है तो वो लड़की जो होती है वो डर जाती है। उसके बाद वो उसे एक आईना मिलता है, और उसके सामने वो देखता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है, और वो उस रिबन को ढूंढने लगता है कि अगर वो रिबन होती वो मुझे पहचान लेती। तो वो जाके वो रिबन देखता है, पर वो काफ़ी मतलब टूट गई होती है, काफ़ी सालों से वो पड़ी हुई तो सड़ जाती है वो। उसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आता है, और उसका जो हमारे हीरोज होते हैं वो उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं, और वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पोकेमॉन रहता है, और वो उस पोकेमॉन के पास जाते हैं। और उस ऐज जो होता है वो उस पोकेमॉन को मतलब जो बताता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे उस पोकेमॉन को ढूंढने में, ये लो ये रिबन। वो जो मिस्टी की जो रिबन होती है वो उस पोकेमॉन को दे देते हैं, और वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और अपने आप को आईने मतलब मिरर में देखने लगता है, और वो उसे देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और ऐसा कहता है कि हम इस लड़की को इस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और वो पोकेमॉन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और इधर उधर उड़ने लगता है। तभी जो हमारे हीरोज होते हैं वो हर जगह उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, और जो वो पोकेमॉन होता है वो भी मतलब उस लड़की को ढूंढने लगता है, और वो एक लड़की को देखता है और उसके सामने आ जाता है, और मतलब उससे बोलने लगता है कि तुमने मुझे पहचाना, और ऐसे बोलने लगता है। और जो ऐसा होता है वो बताता है कि तुमने इसे पहचाना, ये तुम्हारा पोकेमॉन है, ये देखो फोटो में, और फोटो में मतलब दिखाता है। और मिस्टी तभी कहती है ये ग्रीन डोर देखो, ये तो मतलब वही घर है ना। और मिस्टी बताते कि ये मतलब बहुत पुरानी फोटो है, तो वो अब तक वो लड़की बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी। तभी वो जो पोकेमॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, और अपना जो ऐसा वो कहता है कि हम फिर भी उस लड़की को ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। और वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते उस लड़की को। और जो इस फोटो में जो अपना जो ब्रॉक दिख रहा है वो क्या है मतलब क्या रहा है। और मिस्टी काफ़ी गुस्से में है, ब्रॉक भैया थोड़ा संभल के, क्रॉगंग और मिस्टी काफ़ी गुस्से में है, थोड़ा संभल के रहना। उसके बाद वो ऑफिसर जेनी से भी जाके पूछते हैं, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते, और ऑफिसर जेनी को भी कुछ नहीं पता होता। उसके बाद वो आखिर में जाके मतलब थका के मतलब एक जगह मतलब जाके बैठ जाते हैं, और जो अपना गैंगर होता है काफ़ी सैड होता है, और वो पोकेमॉन भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, वो चला जाता है वहाँ से। लेकिन अपने जो हीरोज हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो गैंगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है उस पोकेमॉन के लिए, वो उस पोकेमॉन के पीछे चला जाता है, और ऐसा कहता है कि वो मुझे उसकी चिंता है। और उसका जो गैंगर होता है वो उस पोकेमॉन को ढूंढने लगता है, और वो उसे ढूंढ लेता है। और उसके बाद वो उसको मतलब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मतलब फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे, कहीं ना कहीं तो ढूंढी मतलब मिल ही जाएगी वो। और वो पोकेमॉन मतलब ऐसे ही मतलब स्माइल करता है, और मतलब उसके बाद फिर जो ट्रेन होती है वो वहाँ से चली जाती है, और वो पोकेमॉन में मतलब चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो पोकेमॉन सेंटर में वापस चले जाते हैं, और जो अपना ब्रॉक होता है वो मतलब नजजॉय को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है कि यही तो वो लड़की है जो मतलब उस फोटो में होती है। और उसके बाद फिर जो फोटो है वो दिखाते हैं,
और उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो नर्स मतलब जो फोटो होती है वो उसमें उसको क्लियर करके थोड़ा दिखाया जाता है कि ये नर्स जो है, और उसमें मतलब थोड़ा उन्हें बड़ा होते हुए मतलब दिखाया जाता है कि ये नर्स जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है नर्स जो है। और या मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा उसका जो अपने ऐस और मिस्टी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं इसे सुनने के बाद, और वो लोग सब कुछ बताते हैं मिस्टी मतलब नर्स जो को। और वो नर्स जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी मतलब चिंता हो जाती है उन्हें उस पोकेमॉन के लिए। तभी जो अपना गैंगर होता है वो वापस आ जाता है और एस गैंगर को सब कुछ बताता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया। और जो एस है वो उसे मतलब उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी वो गैंगर जो है वो आ जाता है उसके सामने और उसे रोकने लगता है कि वो पोकेमॉन तो पहले से ही चला गया है, और वो ऐसे को बताने लगता है। और तभी जो एस होता है वो अपनी ड्रैगनाइट को निकालता है और वो लोग है ना उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और वो लोग मतलब अपने जो एस है वो अपने ड्रैगनाइट पे बैठ के मतलब उस पोकेमॉन के पास मतलब पहुंच जाता है, और वो उस पोकेमॉन को मतलब बताता है कि हमने मतलब उस लड़की को ढूंढ लिया है। और वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा खुश होता था, और वो एस जो होता है वो उस पोकेमॉन को मतलब ड्रैगनाइट के ऊपर ले लेता है और वो उस पोकेमॉन के नर्स जो के पास लेके आ जाते हैं। और जो नर्स जो होते हैं उस पोकेमॉन को देख के मतलब उसे मतलब पहचान लेती है, क्योंकि जो रिबन होती है वो उसे देख के मतलब जो नर्स जो है वो पहचान लेती है कि ये वही डॉल है। और वो जो नर्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती है इसे देखकर, और उसे उस पोकेमॉन को गले लगा देती है। और इस एपिसोड में मैं सच में मतलब मुझे सच में रोना आ गया था जब मैंने मतलब ये सब देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था ये। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड है यार, सच में मुझे रोना आ गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना लाटियस होता है वो ये सब देख रहा होता है। और अगली शो हमें दिखाया जाता है जो अपना जो पोकेमॉन होता है वो जो नर्सरी का असिस्टेंट बन चुका है अब तक। और नर्सरी जो होती है मतलब वो उस पोकेमॉन को अपना असिस्टेंट बनाती है, और जो अपने हीरोज होते हैं वो नर्सरी को और उस पोकेमॉन को बाय बोलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो तभी ब्रॉक एक लड़की को घूरने लगता है, और जो अपनी मिस्टी और क्रोगन होते हैं वो एकदम गुस्से में आते हैं और ब्रॉक की मतलब ऐसी मतलब कर देते हैं। और ब्रॉक बेचारा मतलब उसने कुछ खास मतलब किया भी नहीं था बेचारा ब्रॉक। मुझे बहुत दया आ रही है इस पे। दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो हर रोज़ की तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक डेली बोट दिखाया जाता है। और जो मिस्टी होती है इसे कहती है मतलब इसे देख के कहती है कि इस तरह से किसी डेली बोट को देखना ये थोड़ा अनयूजुअल सा है। और उसके बाद हमें लाटियस दिखाया जाता है जो उस डेली बोट को मतलब देख रहा होता है। और जो डेली बोट पोकेमॉन होता है वो मतलब टीम रॉकेट के सामने आ जाता है और उन्हें लंच देता है। और लंच देख के टीम रॉकेट मतलब पागल हो जाती है और मतलब ठूस के खाने लगती है। तभी जो डेली बोट पोकेमॉन होता है वो अपने बैग में से बहुत सारी पोकेमॉन निकालता है, और वो पोकेमॉन में से जो टीम रॉकेट के जो ओल्ड पोकेमॉन थे ना वो सारे पोकेमॉन मतलब उसमें से बाहर आते हैं। और वो देख के मतलब टीम रॉकेट मतलब शॉक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। उसका जो डेली बोट पोकेमॉन होता है वो और जियोवानी का एक स्टैचू निकालता है, एक गोल्डन स्टैचू। और वो बोलते हैं कि अब ये तुम्हारे सारे ओल्ड पोकेमॉन हैं जो तुमने अलग अलग रीजन में पकड़े थे, और अभी तुम्हें इन सब का ध्यान रखना है। इसके बाद वो जो स्टैचू होता है वो फट जाता है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, और उसका जो डेली बोट पोकेमॉन होता है वो मतलब टीम रॉकेट को बाय बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और जो टीम रॉकेट के जो जेसी और जेम्स होते हैं वो मतलब अपनी जो पुराना जो फ्लैशबैक होता है ना, पुरानी जो यादें होती हैं उसमें मतलब खो जाते हैं और मतलब इमेजिन करने लगते हैं अपने वो सभी ओल्ड पोकेमॉन होते हैं ना उनके जो मतलब कॉफिंग और मतलब विक्ट्री वैल वगैरह जितने भी पोकेमॉन थे ना उन्हें मतलब इमेजिन करने लगते हैं और उनकी यादें में खो जाते हैं। उसका जो टीम रॉकेट का होता है ना, टीम रॉकेट होती है वो मतलब एक प्लान बनाते हैं कि हमें मतलब अब बदला लेना है ऐश से और उसके पिकाचू को पकड़ना है, और वो एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो माइम जूनियर होता है वो मतलब ऐश और उनके सामने आ जाता है, और वो मतलब रोते हुए आंखों से मतलब देखने लगता है। और पिकाचू इसे देख के मतलब थोड़ा बहुत मतलब शक होता है उसे, और मतलब उसे कुछ सोचने लगता है। और जो मिस्टर माइम जूनियर होता है वो अलग ऐश की आंखों में देखता है रोते हुए, और ऐश इसे देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे पर दया आ जाती है। तभी हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो माइम जूनियर को सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखना है उनकी आंखों में। और उसके बाद हमें माइम जूनियर दिखाया जाता है और जो ऐश ऐश की पिकाचू को मतलब रोते हुए देखता है, और ऐश का जो पिकाचू होता है वो मतलब उसे पिघल जाता है उससे, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है जो टीम रॉकेट होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, और वो लोग मतलब कुछ बहाना बनाने लगता है कि हमें माइम जूनियर वापस चाहिए, इसने हमें जेल में भेज दिया था, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं। और वो लोग मतलब झूठ बोल रहे होते हैं। तभी जो अपना दयालु ऐश होता है वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें माइम जूनियर को नहीं ले जाने देंगे, और वो अपने पिकाचू को 1 लाख वोल्ट का मतलब थंडरबोल्ट्स का यूज़ करने को बोलता है, और पिकाचू अपना थंडरबोल्ट यूज़ करता है और टीम रॉकेट को वहाँ से उड़ा देता है। उसका जो ब्रॉक होता है वो माइम जूनियर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब तो मतलब हद हो गई, मतलब अभी ये क्या है, मतलब पोकेमॉन के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर दिया इसने ब्रॉक ने। मैं बता रहा हूँ ये बंदा मतलब थोड़ा सा मतलब क्रैक है और थोड़ा कुछ गड़बड़ है इसके साथ, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका।
उसका जो अपना क्लॉगन होता है वो हमेशा की तरह उसके मतलब पिछवाड़े में मारता है और ब्रॉक की हालत ख़राब हो जाती है और मिस्टी भी उसके कान पकड़ दी है और उसे खींच के मतलब नीचे गिरा देती है। उसका जो अपने ऐश और बाकी सब होते हैं वो माइम जूनियर को लेके जाने लगते हैं, तभी उन पर कुछ पोकेन हमला कर देते हैं और वो टीम रॉकेट के ही पोकेन होते हैं। और टीम रॉकेट फिर हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट होती है वो एक प्लान बनाती है कि तुम लोग बारी बारी से सब पे हमला करोगे, ऐश पे और बाकी सब पे हमला करोगे। उसका जो अपना मतलब ब्रॉक होता है वो अपने लूडी कोलो को निकालता है और लूडी कोलो जो होता है वो उन पोकेन में हमला कर देता है। उसका जो ब्रॉक होता है वो ऐश और मिस्टी कहता है कि तुम लोग माइम जूनियर को लेकर यहाँ से जाओ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसका जो ब्रॉक होता है वो है ना वहाँ पर डांस करने लगता है अपनी लूडो गोली के साथ और क्लॉगन को भी निकाल लेता है अपने, और वो लोग मतलब डांस करने लगते हैं। और वो बाकी जो पोकेन होते हैं ना सामने वाले और टीम रॉकेट के पोकेन होते हैं वो भी डांस करने लगते हैं। तभी हमें ऐश और मिस्टी दिखाई जाते हैं जो मतलब फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 3-4 रास्ते होते हैं। तभी मतलब मिस्टी को कहती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और तभी जो माइम जूनियर होता है वो बताता है कि इस तरफ जाना है। और हमें उसके बाद हमें लाटियोस दिखाया जाता है जो मतलब ये सब देख रहा होता है और वो लोग मतलब ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है और वो लोग मतलब सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब। और तभी मतलब उन पर कुछ पोकेन हमला कर देते हैं जो टीम रॉकेट के ही पोकेन होते हैं और जो पिकाचू होता है वो उन पर मतलब थंडरबोल्ट से हमला करता है। और तभी वहाँ पर एक यमाक्स आ जाता है और वो भी हमला कर देता है। और तभी जो मिस्टी होती है वो कहते हैं कि ऐश तुम जाओ मिस्टर मतलब माइम जूनियर को लेके, मैं इन्हें संभाल लूँगी। और तभी मतलब ऐश मिस्टी का जो साइरेक होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें ऐश दिखाया जाता है और जो ऐश के जो पिकाचू होता है उस पर कोई हमला कर देता है। तभी जो ऐश है वो अपना इन्फरनेम को निकालता है और ये काफ़ी कमाल का होता है क्योंकि ऐश का इन्फरनेम एक बार फिर से वापस आया है। उसके बाद हमें 2 पोकेन दिखाए जाते हैं जो टीम रॉकेट के होते हैं। और तभी जो ऐश होता है वो अपने पिकाचू से कहता है पिकाचू तुम माइम जूनियर को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। और जो पिकाचू होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो ऐश है वो अपने हालूचा को निकालता है और मतलब वो लोग बैटल करने लगते हैं। और तभी हमें माइम जूनियर और पिकाचू दिखाए जाते हैं जो कहीं पे पहुंच चुके होते हैं। और तभी जो टीम रॉकेट होती है वो वहाँ पर पहुंच जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। और तभी जो माइम जूनियर होता है वो मतलब पिकाचू को पकड़ लेता है और वो टीम रॉकेट जो होती है वो पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पिकाचू जो होता है वहाँ से बच जाता है और जो माइम जूनियर होता है वो उनके नेट में फंस जाता है। उसका जो पिकाचू होता है वो थंडरबोल्ट से हमला करता है उन पे। और तभी जो टीम रॉकेट के पोकेन होते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पिकाचू पर हमला करने लगते हैं और वो पिकाचू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पिकाचू मतलब बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तभी जो लाटियोस होता है वो मतलब ये सब देख रहा होता है और वो मतलब कुछ करता है, मतलब अपना कोई अपनी पावर यूज लाटियोस अपनी पावर यूज करके मतलब ऐश को बता देता है कि पिकाचू मुसीबत में है। और जो ऐश होता है वो मतलब ये समझ जाता है और वो मतलब पिकाचू की तरफ भरने लगता है। और तभी जो टीम रॉकेट के पोकेन होते हैं वो टीम रॉकेट को एक सिग्नल भेजते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि हमें पिकाचू को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। और जो टीम रॉकेट होती है वो पिकाचू पे हमला करने लगती है। तभी जो हालूचा होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और पिकाचू को बचा लेता है और ऐश भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मतलब पिकाचू को बचाने लगता है। और अपने जो इन्फरनेट है ना उसको मतलब हमला करने को बोलता है और वो फ्लेम व्हील का मतलब यूज़ करता है और वो मतलब उनसे बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट होती है वो ऐश को चारों तरफ से घेर लेती है और वो लोग फंस जाते हैं। और जो टीम रॉकेट होती है वो बोलने लगती है रिवेंज, हमें बदला लेना है तुमसे। और तभी जो ऐसे वो पूछता है कि ये माइम जूनियर टीम रॉकेट को नहीं छोड़ रहा क्या। और वो लोग बताते हैं कि ये हमारा एक मास्टर प्लान था और हमें मतलब तुम्हें बस फंसाना था और पिकाचू को पकड़ना था। और तभी जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब एक खतरनाक सा मूव यूज़ करती है और जो टीम रॉकेट के सभी पोकेन होते हैं वो एक साथ हमला करते हैं और वो एक खतरनाक सा मूव बन जाता है। लेकिन ऐश है ना जो बच जाता है, वो ऐश के जो पोकेन होते हैं वो ऐश को बचा लेते हैं, ऐश और पिकाचू को। और उसका जो मूव होता है वो टीम रॉकेट की तरफ ही वापस जाने लगता है। और तभी जो वापस फेट होता है वो मतलब काउंटर अटैक करता है और जो वो मूव होता है वो मतलब वापस चल जाता है और वो काफ़ी खतरनाक मूव होता है। और उस मूव की वजह से वो ट्री जो होता है ना वो गिर जाता है और उस पर जो एक पोकेन होता है ना वो हवा में उड़ने लगता है और ऐश अपना हीरो की तरह जाता है और उस पोकेन को बचा लेता है और हवा में उड़ने लगता है। और लाटियोस मतलब वहाँ पर मतलब आ जाता है और ऐश को बचा लेता है और वो लोग मतलब सोचने लगते हैं कि किसने बचाया होगा। तो तभी जो ऐश है वो बताता है कि लाटियोस जरूर हो सकता है, ये लाटियोस ने मुझे बचाया होगा यहाँ पर। और ऐश मतलब मिस्टी और ब्रॉक भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसका जो लाटियोस होता है वो वहाँ पर आ जाता है और मतलब इनविजिबल से वो इनविजिबल हो जाता है और वो लोग मतलब लाटियोस को देखते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं थोड़ा। इसका जो लाटियोस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और टीम रॉकेट की तरफ देख रहा होता है और टीम रॉकेट इसे देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाती है। और जो लाटियोस होता है वो टीम रॉकेट पे एक मूव यूज़ करता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है और वो लोग मतलब हवा में उड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, हमेशा मतलब खत्म हो जाता है उनका काम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपनी टीम रॉकेट होती है वो जमीन पे पड़ी हुई होती है और वो लोग मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा मतलब करने लगते हैं और वो लोग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। और टीम जो जेसी और जेम्स और म्याओ जो होते हैं ना वो अलग अलग चले जाते हैं और वो लोग अपने मतलब बाय बाय बोलते हैं, चलो अब खत्म है, टीम रॉकेट खत्म है। उसके बाद हमें ऐश और लाटियोस दिखाए जाते हैं। जो मतलब ऐश होता है वो लाटियोस को थैंक यू बोलता है और जो लाटियोस होता है वो कुछ अपना मतलब पावर यूज करके वो लोग ऐश को कुछ दिखाता है। और हमें दिखाया जाता है एक और लाटियोस होता है वो ब्लू कलर वाला और जो वो लोग कहीं पे फंसा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लाटियोस जो होता है वो कोई मूव यूज़ करता है और वो लोग वहाँ पर धमाका हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है।
और मतलब वो लोग मतलब इसे देख के मतलब थोड़ा शौक हो जाता है कि एक और लाटियोस, ये मतलब ये क्या है। और जो अपना लाटियोस होता है वो में हमें लाटियोस दिखाया जाता है जो मतलब कुछ कर रहा होता है, तभी जो ऐस और बाकी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो मतलब उसे देखने लगते हैं। तभी जो लाटियोस होता है वो ऐस की तरफ देखता है और उसे एक सिग्नल देता है, और जो ऐस होता है उसे मतलब वो सिग्नल मिल जाता है और वो मतलब समझ जाता है। उसका जो लाटियोस होता है वो ऐस के पास आता है। उसका जो ऐस होता है वो अपने सारे पोकेमॉन को अंदर बुला लेता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और ऐस और जो ब्रॉक होता है वो अपना ऑन स्टीलिक्स निकालता है और वो लोग वहाँ से उसके ऊपर बैठ के जाने लगते हैं। तभी जो लाटियोस होता है वो कहीं ऊपर लेके जा रहा होता है उन्हें, और एक बार वो फिर से ऐस को सिग्नल देता है और ऐस को मतलब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाटियोस होता है वो मतलब कैसे मतलब ऐस के पीछे कर रहा होता है, वो सब हमें दिखाया जाता है। और मतलब ऐस को भी मतलब ये सब दिखाया जाता है। सो गाइस उसके बाद जो लाटियोस होता है वो एक बार फिर से ऐस को कुछ दिखाने लगता है, और मतलब वो लोग हमें दिखाया जाता है कि जो लाटियास होता है वो मतलब किसी से बच के भाग रहा होता है। तभी वो हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो मतलब लाटियस के पीछे होता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसका जो बंदा होता है वो लाटियस की तरफ हमला करने लगता है, और तभी हमें एक बार फिर से ऐस और उसके फ्रेंड मतलब दिखाए जाते हैं जो कहीं पहुंच गए होते हैं। उसका जो लाटियस होता है वो मतलब इधर उधर देखने लगता है और मतलब उसको ढूंढने लगता है लाटियस को। और ऐसे मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है इसे देख के कि दुख हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है इसे देख के। और वो मतलब कहता है कि तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट का बेस होता है ना, वो मतलब दिखाया जाता है। और वहाँ पर मतलब म्याओ और जेसी और जेम्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अलग अलग जो अलग अलग हो गए थे पिछले एपिसोड में। उसके बाद हमें एक बार फिर से अपने हीरोज़ दिखाए जाते हैं जो जिन्होंने मतलब कैंप फायर मतलब सेटअप कर लिया होता है। और जो ऐस होता है वो लाटियस को जाके मतलब खाना देने लगता है। उसके बाद हमें लाटियस दिखाया जाता है जो मतलब एक केव में होता है, और वहाँ पर जो केव होती है ना उसका जो पानी होता है वो मतलब काफ़ी जादुई पानी होता है, जिससे जो लाटियस के जो घाव होते हैं वो मतलब भरने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लाटियस होता है उसे कुछ मतलब महसूस होता है, और वो ऐस को भी बताता है। और तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो लाटियस को ढूंढ रहा होता है। और ऐस और उसका तो हमें ऐस और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो भी मतलब लाटियस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक केव देखते हैं और वो लोग उसमें जाने लगते हैं। और ऐस जो ब्रॉक होता है वो अपना ऑनिक्स मतलब अपना वापस बुला लेता है और वो लोग उस केव में जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लाटियस होता है वो मतलब ऐस और उसके फ्रेंड पे भरोसा नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और वो लोग मतलब लाटियस जो होता है वो उन पर हमला करने लगता है। और ऐस का पिकाचू मतलब ऐस को बचाने के लिए अपना आयरन टेल यूज करता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। तभी जो लाटियस होती है वो मतलब लाटियस को समझाने लगती है कि मतलब ऐस बुरा नहीं है और वो अच्छा है। और तभी वहाँ पर कोई मतलब हमला कर देता है, और वो वही बंदा होता है जो लाटियस को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वो लाटियस और लाटियस को दोनों की मतलब पकड़ लेता है। और उसका जो ऐस होता है वो अपना वो मतलब हीरो की तरफ जाता है और मतलब उसे बचाने के लिए। तभी वो जो बंदा होता है वो ऐस को कहने लगता है कि तुम इन सब में मत पड़ो। और जो लाटियस होता है वो वहाँ से मतलब छूट जाता है, और जो अपना ऐस होता है मतलब उसकी जो मतलब हथियार होता है ना वेपन, उस पर जाके मतलब चिपक जाता है। और जो लाटियस होता है वो उस पर हमला करने लगता है। तभी जो उस बंदे का वेपन होता है वो चल जाता है, और लाटियस जो होते हैं वो लाटियस को बचाने के लिए वो उसके सामने आ जाती है और वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। तभी वो उस बंदे का जो पोकेमॉन होता है वो लाटियस को उठा लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और जो ऐस और उसके लाटियस होता है ना वो हमला करने लगते हैं, पर वो लोग मतलब वहाँ से लाटियस को लेकर चले जाते हैं। ऐस अपने स्वैलो को उसके पीछे भेज देता है, और इन सब में लाटियस काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी जो ब्रॉक होता है वो अपना पोशन निकालता है और वो लाटियस को मतलब लगाने लगता है। तभी जो लाटियस होती है वो थोड़ा बहुत भरोसा करने लगती है ऐस पे, और ऐस को मतलब कुछ मतलब उसे बताती है और ऐस को कुछ महसूस होता है। उसके बाद वो लाटियस के ऊपर मतलब बैठ जाता है ऐस, और ये काफ़ी कमाल का मोमेंट था। और वो मतलब निकलने लगते हैं एकदम रॉकेट की स्पीड से। और जो अपना ऐस होता है वो उसी बंदे को ढूंढ लेता है, और वो लोग मतलब ऐस का जो स्वैलो होता है उससे लड़ रहा होता है। तभी जो ऐस है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, ब्रॉक और मिस्टी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी जो वो बंदा होता है ना वो मतलब हमला करने लगता है, और जो ब्रॉक का स्टीलिक होता है मतलब वो पत्थर का बन जाता है। उसके बाद ऐस और लाठी से उस बंदे से लड़ने लगते हैं। तभी जो ब्रॉक होता है वो मतलब ऐस को कुछ आइडिया देता है, और जो ब्रॉक मतलब जो ऐस होता है ना वो मतलब वो समझ जाता है कि मतलब ब्रॉक क्या कहना चाहता है, और वो लोग मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो लोग हमला करने लगते हैं। तभी जो ऐस का पिकाचू होता है वो लाटियस के ऊपर बैठ जाता है और वो लोग हमला करने लगते हैं। तभी जो लाटियस होता है ना वो कुछ हमला करता है, और जिससे जो लाटियस होता है वो बच जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जो अपना ऐस बाहुबली होता है ना वो उससे मतलब लाटियस को पकड़ लेता है, और पिकाचू जो होता है वो अपने आयरन टेल से उस मशीन को तोड़ देता है, और जिससे जो क्या लाटियस होता है ना जो पत्थर वो बन गया था वो अब वो नॉर्मल हो गया है, और बाकी सारे पोकेमॉन भी नॉर्मल हो गए होते हैं। उसका जो बंदा होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमला करने लगता है, और जिससे मतलब जो लाटियस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घायल हो जाता है, और जो लाटियस होता है वो नीचे गिर जाता है। उसका जो लाटियस होता है ना वो हमला करने लगता है, और वो मतलब जो उसका पोकेमॉन होता है ना उस बुरे बंदे का वो उसे डिफीट कर देता है। उसका जो लाटियस होता है वो कोई खतरनाक सा मूव यूज़ करने लगता है, और वो उस पर यूज़ करता है, और जिससे जो वो बंदा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गिर जाता है और घायल होकर मतलब गिर जाता है नीचे। इन सब के बावजूद भी उसे मतलब अकल नहीं आती, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमला करने लगता है। तभी जो लाटियस होते हैं वो मतलब उस पर साइकिक मतलब यूज़ करता है और वो उसे हवा में उड़ा देता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेनी पहुँच जाती है,
और मतलब वो उसे मतलब अरेस्ट कर लेती है। उसका जो लाटियस और लेटियस होते हैं वो मतलब ऐस को गुड बाय बोलते हैं, और जो लाटियस होता है वो मतलब अभी भी ऐस पे भरोसा नहीं कर रहा होता है, और जब भी मतलब जब ऐस उसे हाई फाई करता है तब वो मतलब उसे मतलब हटा देता है और ऐस की बेइज्जती कर देता है, चैंपियन की मतलब इज्जत की धज्जियाँ मार देता है ये लाटियस, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जो लाटियस होता है वो लोग ऐस को गुड बाय बोलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें वो सिटी दिखाई जाती है जो मतलब उस मूवी में दिखाई गई थी, वो पोकेमॉन हीरोज़ जो मूवी थी ना, उसमें जो सिटी गई थी ना, हमें वही वाली सिटी दिखाई जाती है, और वो जो लड़की होती है वो भी हमें वही मतलब दिखाई जाती है। एस ब्रॉक और मिस्टी होते हैं वो अपने मतलब जा रहे होते हैं हमेशा की तरह, तभी जो मिस्टी होती है वो बताती है कि सर्विलेंस सिटी का जो रास्ता है वो आ गया है, अब मुझे जाना होगा, और तभी वो उसकी मतलब पोकेबॉल में से साइड निकल आता है और वो मतलब पिकाचू को गले लगा देता है क्योंकि गुड बाय कहने का टाइम आता है। तभी मिस्टी कहती है कि हमने साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और काफ़ी फ़न किए मतलब, तो उसके बाद फिर जो क्रोगन होता है वो निकल आता है ब्रॉक की पोकेबॉल में से बाहर, और उसे एक कमाल का मतलब धमाल का मतलब उसको एक मुक्का मारता है। उसके बाद जो ब्रॉक होता है वो भी मतलब कहता है कि हाँ अब मेरा भी मतलब जाने का समय आ गया है, और अब मुझे भी अब जाना होगा, मैं जाना तो नहीं चाहता, मतलब ज़बरदस्ती मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, गुड बाय। और ऐस मतलब उसे गुड बाय कहता है और मतलब हंसते हुए उसका जो ऐस है वो भी अपने मतलब घर की तरफ निकल जाता है, और तभी हमें पता चलता है जो ऐस की जो जर्नी हो गई वो मतलब ट्रिप है ना वो फिनिश हो गई है, अब वो मतलब अपने घर जा रहा है। तो ऐस जो है ना अपने घर पहुंच जाता है, और उसकी जो मॉम होती है वो कहती है वेलकम होम बेटा तो उसका जो हमें दिखाया जाता है जो ऐसे ना उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए होते हैं, तभी उसकी मॉम कहती है कि जाओ तुम जाके नहा लो, और उसके बाद वो लोग नहाने मतलब चले जाते हैं, और ऐसे किसी को नहाते हुए देखना अच्छी बात तो नहीं है, पर अभी मुझे एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो वो लोग ना नहा रहे होते हैं, और ऐस का जो पिकाचू मस्ती कर रहा होता है पानी फेंक के ऐस के ऊपर, और वो लोग मस्ती करते करते मतलब नहा रहे होते हैं। उसके बाद फिर ऐस और पिकाचू मतलब चले जाते हैं खाने के लिए, और वहाँ पर जो है ना ऐस पिकाचू को मतलब काफ़ी सारा मस्त खाना देता है, और ऐस का जो पिकाचू होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इसे देखने के बाद, और वो लोग फिर साथ में खाना खाते हैं। और फिर जो ऐस की मॉम है तो बताती है तुम्हारे पोकेमॉन कहाँ गए, तो वो ऐस मतलब ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ प्रोफेसर ओक के पास है सारे पोकेमॉन। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो ऐसे वो सोने चला जाता है, और वो मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा चिंता में होता है कि अभी जो लाटियस और लेटियस हैं वो कहाँ होंगे, और वो मतलब इसी के बारे में सोचता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे कभी ना कभी। और उसके बाद फिर सुबह हो जाती है, और उसकी जो मॉम होती है ना ऐस की, वो ऐस को उठाती है और कहती हैं कि तुम लेट हो गए हो, और जो ऐस है वो मतलब जल्दी से उठता है और वो मतलब सीधा भागने लगता है, तभी ऐस की मॉम है ना उसे रोकती है और कहती हैं कि तुम ऐसे ही जाओगे क्या, कपड़े तो बदल दो। उसके बाद फिर ऐस अपने कपड़े बदलता है, और मतलब ऐस की जो मॉम होती है वो बताती है कि तुम ये शूज़ पहन लो क्योंकि तुम्हारे जो शूज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और फिर ऐस कहता है कि नहीं आज के लिए ठीक है, मैं आज ऐसे ही चले जाता हूँ, और वो ऐस मतलब निकल पड़ता है। उसका जो ऐसे है ना वो अपनी ट्रेसी से मतलब जो फ्रेंड होता है ट्रेसी उससे मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर ओक होते हैं कुछ ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पर एक चार्मेंडर मिसिंग होता है, और तभी वहाँ पर ऐस आ जाता है और मतलब प्रोफेसर ओक से पूछता है कि प्रोफेसर ओक आप क्या ढूंढ रहे हैं, और तभी जो है प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा था। उसके बाद ऐस भी मदद करने के लिए आ जाता है, और ऐस अपने जो जितने भी पोकेमॉन होते हैं ना सभी उसके जो पोकेमॉन होते हैं वो सभी ढूंढ रहे होते हैं उस चार्मेंडर को, और ऐस काफ़ी ढूंढता है और ऐस की पोकेमॉन भी मतलब ढूंढते हैं हर जगह, लेकिन उसे नहीं मिलता है। तभी जो पिकाचू होता है उसे कुछ महसूस होता है, और फिर पिकाचू मतलब एक केव के पास आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ है, तो अपना जो अपना ऐस होता था वो भी मतलब वापस चला जाता है और उसमें देखने लगता है कि वहाँ पर है क्या, तो वहाँ पर एक चार्मेंडर होता है और ऐस उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो काफ़ी मतलब नीचे होते हैं, तो ऐस जो होता है ना वो नीचे मतलब कूद जाता है सीधा, और उसका पैर फिसलता है और वो नीचे मतलब गिर जाता है, और जो चार्मेंडर होता है इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसता है। और जो चार्मेंडर होता है ना उसके बाद चार्मेंडर उसके सर पे मतलब कूदता है और वहाँ से निकल जाता है, और ऐस का यहाँ पर पोपट हो जाता है ओके, फिर उसके बाद फिर ऐस भी मतलब बाहर निकलने लगता है, तभी जो गैरी ओक होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और ऐस को हाथ देता है अपना। उसके बाद हमें मतलब दिखाया जाता है जो गैरी ओक होता है कि उसे मतलब कहता है कि तुम ठीक तो हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर ओक होते हैं वो चार्मेंडर बल्बासोर और स्क्वाडल का मतलब चेकअप कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जो हमें दिखाया जाता है गैरी ओक होता है वो ऐसे कहता है कि कांग्रेस तुम चैंपियन बन गए हो और अब तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के काफ़ी करीब हो, और इतना बोलने के बाद जो अपना ऐस होता है वो काफ़ी मतलब सोच में पड़ जाता है कि, और मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा होता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऐस है वो कहता है कि पिकाचू चलो चले घर पे, और वो लोग घर पे चले जाते हैं और वो लोग मतलब खाना खाते हैं और सो जाते हैं, मतलब यही सब मतलब चलता है, डेली रूटीन उसका चलता रहता है। तभी एक दिन अपना जो ऐस होता है वो मतलब निकल जाता है अपनी जर्नी पे, और ट्रेसी भी जो होता है वो वापस आ जाता है।
मतलब जल्दी में नहीं जाता है, वो बस अब घूमने जाता है बस ऐसे ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपनी टीम रॉकेट होती है, हमें वो टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो मतलब काम कर रही होती है, मतलब खाना बनाने का। वो अलग अलग होती है, अभी भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हैं एक दूसरे से, और वो लोग मतलब बात नहीं कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी हमें दिखाया जाता है बॉबा फेट, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड होता है इन सबको देख के और रोने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐस है, वो मतलब कहता है कि अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं मतलब फॉरेस्ट में जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा पोकेमॉन पकड़ने, मतलब ऐसे ही मतलब देखने। तो अपना ऐस निकल पड़ता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अपनी म्याथ होता है ना, वो मतलब वहीं पे मतलब होता है, और वो मतलब पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो एक दूसरे से टकरा जाती है, और वो लोग वो हाथ मिला लेती है एक दूसरे से कि हम लोग मतलब साथ में ही ठीक हैं, और हम साथ में ही अच्छे लगते हैं, और हम साथ में मतलब पिकाचू को पकड़ेंगे। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो पिकाचू को पकड़ लेती है, और फिर अपना वो घिसा पिटा डायलॉग, मतलब जो हज़ारों साल पुराना जो डायलॉग होता है ना, वो मारती है और पिकाचू को वो पकड़ लेती है। तभी हमारे पर कुछ ऐसा होता है कि अपना जो ऐसे वो कहता है कि ए तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पिकाचू को छोड़ दो, ऐसे ही कुछ कहता है। इसके बाद ऐस अपने पॉकेट निकालने लगता है, लेकिन ऐस जो होता है वो अपनी पॉकेट भूल जाता है, और पिकाचू एक अजीब से रिएक्शन देखता है, मतलब कि हाँ भूल गया भुलक्कड़ नहीं तो। और उसके बाद फिर जो अपने ये हवा चलने लगती है आसपास हर तरफ, और हमें दिखाया जाता है जो पीजीओट होता है ना ऐस का, वो वापस आ जाता है और रिटर्न होता है, और ये काफ़ी कमाल का मोमेंट था। और जो ऐस का पीजीओट होता है वो पिकाचू को बचा लेता है, और पिकाचू बच जाता है इस चीज़ से। और जो अपना म्याथ होता है वो बताता है कि हाँ ये ऐस का पीजीओट है, और वो लोग काफ़ी डर जाते हैं थोड़ा सा। उसका जो अपना पिकाचू होता है वो 1,00,000 वोल्ट का थंडरबोल्ट यूज़ करता है, और जो अपनी टीम रॉकेट होती है वो उड़ जाती है हवा में, और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग साथ में उड़ रहे हैं इस बार। और वो उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना पीजीओट होता है वो मतलब ऐस जो होता है अपने पीजीओट को मतलब गले लगाता है, और उस पीजीओट को जो मतलब साथी होते हैं सारे के सारे, वो भी मतलब हमें दिखाए जाते हैं, और काफ़ी कमाल का मोमेंट था यार, मतलब सच में एपिक था यार, ये काफ़ी एपिक था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐस होता है वो मतलब एक बार फिर से मतलब फिर निकल जाता है अपने फॉरेस्ट में, और वो लोग मतलब एक पोली बैग तो देखते हैं, और उसके ऊपर है ना बैक स्ट्राइक मतलब बताता है कि हाँ ये बैक स्ट्राइक करता है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐस है वो मतलब कुछ सोचता है अपने गैरी ओक के बारे में, जो उसने बताया था कि हाँ तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के काफ़ी करीब हो। उसका फिर वहाँ पर ऐसा अपना लेट जाता है, और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और वो लोग एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं, और वो लोग मतलब सोचने लगते हैं कि जैसे कि कैसे हमने मतलब साथ में कितना वक्त मतलब गुजारा, और कम पहली बार जब मिले तब भी बारिश हो रही थी। उसका जो अपना ऐसे वो बताने लगा था कि मैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन हैं उन सबको अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, और ये असली मीनिंग है पोकेमॉन मास्टर बनने की। और हमें पोकेमॉन मास्टर बनने की मीनिंग भी बता दी यहाँ पर, क्या बात है। उसका जो बारिश होती है वो बंद हो जाती है, और ऐसे और पिकाचू निकल पड़ते हैं, और वहाँ पर एक कमाल का मतलब रेनबो भी दिखाई देता है, और काफ़ी ब्यूटीफुल होता है ये गाइस। रेनबो को देखने वाले जो अपने ऐस और पिकाचू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, एकदम चमक जाती है उनकी आंखें, और वो लोग फिर से निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप पे। और जो ऐसे वो अपनी मॉम ने जो मतलब उसके मॉम ने जो शूज़ दिए थे ना वो पहन लेता है, और वो अपनी निकल पड़ता है अपना जर्नी पे एक बार फिर से।